Hello. Good morning, everyone. Hello. I'm audible? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Morning. और कैसा चल रहा है सब कुछ आप लोगों का वैसे मतलब पढ़ाई वगैरह बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कैसे चल रहा है? कर रहे हैं सर। कर रहे हो? बहुत बढ़िया। कल मैंने एक टास्क दिया था याद है आप लोगों को, एक सर्कल जनरेटर बेसिकली, जिस पे क्लिक कर रहे थे सर्कल जनरेट हो रहा था, राइट? कल का टास्क कल का टास्क बन गया क्या? जिन लोगों का बन गया प्लीज एक बार शेयर कर देना मेरे को टास्क। इधर यू कैन शेयर योर स्क्रीन। जिनका बन गया है, कोई ऐसा है जिनका बन गया है? रेज करो हैंड वगैरह। सिंपल सा टास्क था वैसे तो। हेलो। हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, कल एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने। दिव uh, दिव्यांश, कैन यू शेयर द स्क्रीन एंड शो मी? दैट विल बी गुड, राइट? कल आप ही चला लीजिए, शेयरिंग परमिशन। शेयरिंग परमिशन नहीं है? ऐसा कौन बोला? वो शेयर बटन डिसेबल्ड है। शेयर बटन डिसेबल्ड है? ऑलराइट, एनीवन एल्स? चलो दिव्यांश का देख लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लूंगा मैं। बाप रे, बहुत बड़ा कोड है, कॉपी भी करने में दिक्कत। चलो देखते हैं। कोई और पहले शेयर करना चाहेगा, फिर देखते हैं दिव्यांश का क्या बनाया दिव्यांश ने, है ना? और किसी ने नहीं बनाया, बस दिव्यांश ने? इज इट? ये तो दिक्कत है, फिर मैं पीयूष सर से बात करूंगा इस तरीके से कि भाई टास्क दे रहा हूँ, टास्क नहीं कर रहे हो आप लोग। टास्क करके आप मेरे को कोई एरर आता, वहां पे दिक्कत फंस रहे हो, वहां मेरे को बताते कि सर यहाँ अटक रहा हूँ, तो वो जेन्युइन चीज है, वो मैं अप्रिशिएट करता, राइट? बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो ये तो दिक्कत है। पहले तो कैमरा ऑन कर लो गाइस। तो मेरे को एक एक करके बोलना पड़ेगा क्या? 1663 लास्ट नंबर। कैन यू टर्न ऑन योर माइक? यस सर। हाँ जी, क्या हुआ टास्क का ये बताओ। सर मैं वो प्रोजेक्ट जो है उसका काम कर रहा था, उस चक्कर में मैं भूल ही गया। वो रात तक मैं लगा हुआ था, फिर थक कर सो गया। मतलब इतना टाइम नहीं मिला जरा सा भी आप लोगों को? ऐसा कैसे सर चलेगा? वो बै- हाँ बोलो। एक्चुअली मैंने इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रखा है वैसे, बट मैं कर तो लेता सर, लेकिन मुझे जरा बाकी लोगों को भी थोड़ा हैंडल करना था, मतलब उनसे पूछना था, उनमें भी हेल्प वगैरह करनी, उनके डाउट वगैरह आते रहते हैं टीम हम्म। मेंबर्स के। तो इस हम्म। चक्कर में मतलब बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया मेरे। अच्छा। यस सर। तो बेसिकली टाइम नहीं मिला, आप ये कह रहे हो, है ना? आप अगर देखोगे यस दिव्यांश, अगर दिव्यांश कितना टाइम लगा इसको बनाने में मैक्सिमम? सर सर, 1 घंटे मतलब के अंदर ही अगर हो गया। मुझे याद हम्म। रहता तो जरूर बना देता, मुझे पता है उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया था वो एकदम। अच्छा। यस सर। चलो भाई ठीक है। आई डोंट नो कि मोस्टली पीपल, मतलब सबका इन्हीं की तरह प्रॉब्लम था कि क्या था, है ना? अब एक एक को कन्वे करना तो बहुत मुश्किल है, क्लास के दौरान 2 घंटा मेरा ऐसे ही पार हो जाएगा, राइट? सो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये वाला सिचुएशन चलो आज का मैं देख ले रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट दिन कल मैं अगर आज कोई टास्क देता हूँ तो कल वो बन के आ जाना चाहिए, राइट? नहीं भी बन के आ रहा तो आधा तक बन जाना चाहिए एटलीस्ट। मेरे को ये पता होना चाहिए कि आप कुछ काम कर रहे हो, है ना? ओनली थिंग, आप बैकएंड पे काम कर रहे थे, बैकएंड आपका हो फुली शायद से कंप्लीट हो चुका है क्या बैकएंड, कि बैकएंड का काम बचा हुआ है अभी भी आप लोगों का? हो गया सर, बैक एंड फ्रंट एंड पे ही कर रहे हैं सब। तो फ्रंट एंड पे अभी क्या कर रहे हो आप? मतलब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट, इज इट? तो रिएक्ट में कर रहे हैं हम। रिएक्ट तो शुरू करेंगे ना अपन, ठीक है, चलो आप रिएक्ट कर रहे हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, फिर रिएक्ट में ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए भी, राइट? लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं।
आप रिएक्ट पे कर रहे हो, ठीक है, वैसे भी मैं सिखाने ही वाला हूँ, इसके बाद नेक्स्ट मंडे से विल जंप इनटू रिएक्ट, है ना? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट दिन मेरे को एटलीस्ट, इसके बाद तो 2 दिन छुट्टी है, तो उसमें मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट दूंगा जिस पे आपको काम करके मेरे को दिखाना है, ठीक है? चलो, और नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, यस लेट्स सर। शेयर द स्क्रीन। पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखो, एक सिंपल सा टास्क है, इस पे भी, ये भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। स्टॉप करके विथ इंक्लूड साउंड। हाँ, हम्म, कहाँ गया हमारे पास, वर्कडेक्स पे पड़ा होगा, ड्रम किट। सिंपल टास्क है, आप चाहोगे तो मैं ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा आपके साथ, एसेट्स वगैरह, ठीक है? ऐसे इस तरीके का पेज आएगा आपके सामने, है ना? मान लो आपने किसी चीज पे क्लिक करा, कोई भी चीज हो गई, राइट? तो ये साउंड करना चाहिए। बात समझ आ रही है? किसी भी चीज पे आप क्लिक कर रहे हो तो बेसिकली ये साउंड करेगा, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, वो जब मैं एक पेज दिखा रहा था आपको, राइट, कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम हो रहा है। उसके बाद SCK और T, ये चारों चीज बटन से भी ये काम कर सकता है, राइट? नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, लाइक ये सिंपल सा काम है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बस इवेंट का ही काम है कि आप इवेंट लगाओ। 2 चीजें इवेंट आपको पता चलेगी, एक तो क्लिक इवेंट और दूसरा आपका वो क्या नाम है, की ऑन की इवेंट, राइट? कौन सा की दबा रहे हो आप, उसके बेस पे ये बज रहा है, ठीक है? ये वाला टास्क आप कभी भी दो मेरे को, है ना? लेकिन ट्राई कर लेना एक बार, अच्छा टास्क है वैसे, सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना? ठीक है, सुनाओ। अगर ये चीज देख लिया आप, आपको अगर एसेट्स का जरूरत होगा तो मेरे को बताना, मैं आपको एसेट्स भेज दूंगा। ये पीयूष सर को बता देना एक बार, तो मैं पीयूष सर को ही भेज दूंगा, पीयूष सर आपको भेज देंगे, राइट? क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो है नहीं मेरे आपके साथ। और दूसरे, अगर आप दूसरा कुछ बनाना चाहते हो, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा न्यू क्रिएटिविटी के साथ, तो आई एम ओपन टू इट, आप दिखा सकते हो वैसे भी, है ना? ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहला टॉपिक आज हम चलेंगे, बेसिकली सब कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है, थोड़ा सा बचा होगा, राइट? जो पहला चीज है, हमने एपीआई के बारे में अभी तक देखा नहीं है ना, यहाँ पे फ्रंट एंड साइड पे, कि एपीआई को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें, राइट? ठीक, पहले मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ, रेज हैंड करा है किसी ने? 731, यस। सर हाँ, बोलो। सर वो जो पहले की जो रिकॉर्डिंग है सर, वो अभी उस पर डली नहीं है पोर्टल पे, तो सर आप बात कर लेना सर से, तो वो देख लेंगे। ओके, या तो आप मेरे को, हाँ, मेरे को बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पीयूष सर को एक बार डीएम कर दो इसके लेकर ना, रिगार्डिंग। चलो ठीक है, मैं यस बात कर सर। लूंगा एक बार, है ना, अपनी साइड से। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक दिन याद है मैंने एक चीज दिखाया था कि हम लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे, फिर असिंक्रोनस नेचर में आपको दिखा रहा था कि पिज्जा सर, ये पिज्जा बन रहा है, टाइम वेट करना पड़ रहा है, उसी तरीके का कुछ मैंने बनाया है, राइट? इसमें है क्या, कुछ सेट टाइम आउट्स लगे हुए हैं। इनिशियली क्या हुआ, पिज्जा ऑर्डर हुआ, पहले तो गेस करो आउटपुट क्या होना चाहिए इसका। कैन यू गेस, जस्ट गेस द आउटपुट। किसी को समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है यस सर। क्या बताओ? सर वो टाइमर लगा दिया है, तो उतने उतने टाइम के बाद ये मैसेज आएंगे आउटपुट्स कंसोल। आएंगे, राइट, इतने इतने टाइम्स के बाद, राइट? बस मैं एक असिंक्रोनस चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसे एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो पे क्या होता है कि भैया, जब आप पिज्जा ऑर्डर किए हो तो तभी पिज्जा नहीं आया था आपके पास, राइट? वो टाइम लेगा, थोड़ी देर प्रिपेयर होगा पिज्जा, राइट? उसके बाद पिज्जा रेडी होगा, रेडी होने में टाइम लगेगा। सो एवरीथिंग जो भी असिंक्रोनस है, उसको हैंडल करने के लिए मेरे को एक कॉल बैक लगाना पड़ रहा है। अब इस कॉल बैक का नाम क्या दे रहा हूँ, बेसिकली सेट टाइम आउट, राइट? तो अगर आप आउटपुट देखना चाहोगे तो मैं आउटपुट भी दिखाई देता हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा चीज। देखो, मैं अगर आउटपुट पे चलूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, सो फर्स्ट थिंग, पिज्जा ऑर्डर हुआ, थोड़ी देर बाद पिज्जा प्रिपेयरिंग चालू हो गया, राइट? उसके थोड़ी देर बाद पिज्जा रेडी होकर आ गया, फिर आप खा रहे हो उस पिज्जा को, राइट? खाने के बाद आप कुछ पे करोगे अमाउंट, उसके बाद लेट्स गो बैक होम। तो इस चीज को दिखाने का मतलब क्या है, आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, कॉल बैक तो हम बता चुके हैं कि असिंक्रोनस नेचर में कॉल बैक किस तरीके से काम कर रहा है। दिखाने का रीजन ये है कि आप एक चीज समझो, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक चीज, जब भी मल्टीपल असिंक्रोनस कॉल्स आ रहे हैं ना, तो मेरे पास एक कॉल बैक हेल बन रहा है। अगर आप देखोगे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, देखो ये वाला सेट टाइम आउट पहला फंक्शन है, राइट? उसके अंदर एक फंक्शन है, फिर अंदर एक और सेट टाइम आउट है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन है, राइट? फिर दूसरा सेट टाइम आउट, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन। इस चीज को बोलते हैं अपन कॉल बैक हेल।
इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है पहला चीज रीडेबिलिटी, कि आपको मैं दिखा दिया हूँ तो ठीक है आप समझ गए हो। मान लो ये चीज कोड थोड़ा सा बड़ा होता ना, अंदर इंटरनली कुछ और फंक्शनलिटी ऐड कर देते अपन, है ना, तो ये कोड पहली बार में पढ़ने में ना हालत खराब हो जाता कि भैया क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा, स्कोप में बड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है इसके, राइट, कि आपका स्कोप वगैरह कोई भी चीज आप एक्सेस करना चाह रहे हो, पता नहीं कौन सा स्कोप पे कौन सा चीज होगा, राइट, उस तरीके से निकालना किसी चीज को फेच करना तो बहुत दिक्कत हो जाता था। तो इसके लिए जब भी मल्टीपल असिंक्रोनस आ जाते हैं तो कॉल बैक हेल बन जाता था, राइट। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है। हाँ, तो मल्टीपल कॉलबैक्स बन जाते थे। तो इस मल्टीपल कॉलबैक्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको स्कोप वगैरह कोई भी चीज निकालना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आपको मल्टीपल असिंक्रोनस कॉल्स ये सब अगर हैंडल करने हैं, मल्टीपल कॉलबैक बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूज करोगे प्रॉमिस। नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस? किसी को आइडिया व्हाट इज प्रॉमिस? बताओ। सर प्रॉमिस एक तरीके से कि वापस उस चीज पे आना, उसको बताना कि किसी टाइम आउट के बाद उसको देखा जाएगा, कंसिडर करा जाएगा। टाइम आउट के बाद ही एग्जैक्टली exactly नहीं बोल सकते आप प्रॉमिस। चलो ठीक है, चलो मान सकता हूँ मैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, अच्छा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे प्रॉमिस क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन रियल लाइफ, व्हाट इज प्रॉमिस? सर किसी चीज की एश्योरिटी देना। किसी चीज की वापस आऊंगा एश्योरिटी मैं। देना। हाँ, वापस आऊंगा मैं, है ना, प्रॉमिस। माँ से वादा कर लिया कि माँ मैं वापस आऊंगा, इस तरीके का, राइट। बस मजाक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया किसी चीज का एश्योरिटी देना, आपने सही कहा वैसे तो, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉमिस। नाउ ये प्रॉमिस यूज क्यों होता है, क्या चीज के लिए? जब भी ऐसा कोई टास्क हो जो टाइम टेकन हो, राइट, ऐसा कोई टास्क हो जो थोड़ी देर बाद ही अश्योरेंस आ सकता है उस चीज का कि कोई आउटकम आ रहा हो, राइट। रियल लाइफ की बात करते हैं सिंपल सा। इन केस मैं किसी भी इंसान का नाम ले लेता हूँ, सपोज मनोज, है ना। आप लोगों ने बस मनोज को ही फेमस कर रखा है मेरे सामने, है ना। मनोज ने क्या करा, मनोज के घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, चलो मैं बोलता हूँ कि मनोज इज द शेफ, राइट, है ना, मनोज ही बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो मनोज ने भैया बताया कि कल किसी को टिफिन लाने की जरूरत नहीं है कॉलेज में, है ना, मनोज कल टिफिन लाकर देगा, राइट। तो ये बेसिकली इन्होंने, मनोज ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि भैया कल किसी को टिफिन लाने का जरूरत नहीं है, आई आई गेट टिफिन फॉर एवरीवन, राइट, एवरीवन। अब वो बात अलग है कि मनोज थोड़ा कंजूस है, नहीं करेगा ऐसा, है ना। तो मनोज बोला कि मैं सबके लिए टिफिन ला कर दूंगा। अब मनोज ने कुछ डिसाइड किया कि भैया ये बनाना है, कोई भी चीज बनाना है, सपोज कुछ भी कोई भी चीज ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं पराठा और ले लेते हैं गाजर का हलवा, है ना, गाजर का हलवा। ऐसा मनोज ने बताया कि मैं कल ये चीज ला कर दूंगा सबको, राइट। अब मनोज भैया के पास बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं, राइट। पहला सिचुएशन क्या होता है, प्रॉमिस इन्होंने जब जैसे करा, तो प्रॉमिस के कुछ फेजेस होते हैं, आप समझो बात को। प्रॉमिस के कौन कौन से फेजेस होते हैं? इधर मनोज क्या करेगा, मनोज आपको दूसरे दिन टिफिन लाकर दे देगा, दैट इज रिजॉल्व फेज मैं बोल रहा हूँ, राइट, कि प्रॉमिस इसने फुलफिल कर दिया, या आप बोल सकते हो फुलफिल्ड फेज, राइट, फुलफिल्ड। नहीं तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मनोज घर गया, घर जाके सोचा भैया गाजर का हलवा बनाना, देखा गाजर है ही नहीं घर पे, है ना, या हो सकता है चीनी ही नहीं है, राइट, कोई चीज नहीं है, या हो सकता है चलो ये बना भी रहा था तो वहां पे कोई दिक्कत आ गया कि गैस नहीं चला, इंडक्शन नहीं चला, राइट, या कोई चीज नहीं चला। तो उसमें अब मनोज के लिए प्रॉब्लम आ गया। अब मनोज इधर उस टाइम पे अपना एफर्ट लगा के फिर गैस वगैरह या चीनी वगैरह जो भी चीज है उसको लाने जाएगा, फिर बनाएगा है ना। या फिर मनोज सोचेगा छोड़ो भैया इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, वादा करा था, वादा तोड़ ही देता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ब्रेक इट, राइट। तो दूसरा सिचुएशन बन जाता है, इधर आपका प्रॉमिस चला जाता है रिजेक्ट स्टेट, है ना। बात समझो, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये दोनों क्या है, प्रॉमिस के स्टेट है। अब आपको बात समझ आ रही है कि प्रॉमिस इन्होंने करा थोड़ी टाइम के लिए कि थोड़ी टाइम के बाद मैं कुछ ला दूंगा, इसमें दो स्टेट्स बन गए सर, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब एक और स्टेट आते हैं जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग स्टेट। नाउ व्हाट इज दिस पेंडिंग स्टेट गाइस? समझ आ रहा, व्हाट इज पेंडिंग स्टेट? बताओ। ना सर वो रिजॉल्व हुआ ना रिजेक्ट हुआ। हाँ नहीं, ना ना रिजेक्ट हुआ ना रिजॉल्व हुआ, सही बात है, लेकिन ये जो मनोज ने अभी से कल तक का जो टाइम दिया है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस वन इज द पेंडिंग स्टेट। समझ गए? अब रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम के लिए ही रुकेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा साल भर रह गया, राइट। मनोज ने कल प्रॉमिस किया था तो वो साल भर तो नहीं ले सकता,
कल तक का ही टाइम है उसके पास। सो दिस वन इज द पेंडिंग स्टेट, जितना टाइम ले रहा है वो उस चीज को कवर अप करने के लिए या फिर लाने के लिए, दैट इज द पेंडिंग स्टेट, राइट। सो बेसिकली प्रॉमिस का बात समझ आया कि सर प्रॉमिस पे 3 स्टेट्स हो जाते हैं, पहला रिजॉल्व रिजेक्ट और दूसरा तीसरा आपका पेंडिंग स्टेट, राइट। तो 3 स्टेट्स बन जाते हैं। नाउ प्रॉमिस है क्या जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस इज नथिंग, इट्स एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉमिस 3 स्टेट्स देते हैं, यही स्टेट्स जो हमने बताया आपको, रिजॉल्व रिजेक्ट, इधर इट इज गोइंग टू बी अ पेंडिंग स्टेट। अब सर यूज कहाँ करते हैं? यूज मल्टीपल जगह पे करते हैं, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे टास्क टाइम लेने वाला है। तो मैं चलूंगा सीधा सीधा, प्रॉमिस का एग्जांपल तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब उतना हमारे पास ये भी नहीं है टाइम वगैरह, राइट। तो वी विल गो विथ फेच समथिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस फेच? प्रॉमिस में यूज करने वाला हूं बेसिकली जब हमें एपीआई हिट करना हो, राइट। नाउ व्हाट इज एन एपीआई? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एपीआई? आप लोग बना भी रहे हो बैकएंड पे, नाउ सर व्हाट इज एपीआई? रिक्वेस्ट बोलो। सर्व करता है सर्वर से क्लाइंट तक, सिर्फ सर्वर से? एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब सर वो So क्लाइंट से भी कर API is सकता है। medium और for interaction between client and the server. बस क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही हो सकता है, और किसी के बीच में नहीं हो सकता? Database में टू सर्वर भी हो सकता है। हाँ हाँ, सर एपीआई हमारे लिए डेटा लेके आता है, मतलब हमारा काम एक तरीके से एपीआई पे डाल देता है, तो एपीआई वो डेटा जो लेकर डेटा आता लेके है, आता है ऐसा है हमारे लिए। सच में? एपीआई डेटा लेकर आता है? ऑलराइट, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी एपीआई पे। हाँ देखो मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में भूल जा रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोग्रामिंग यही है ना, इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हाँ application programming interface. यस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपने देखा होगा, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने देखा होगा, आप जब कोई टिकट बुक करते हो, राइट, इधर यू आर गोइंग विद, सपोज आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो। तो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, राइट। आप हो सकता, मैंने सबको बोल दिया कि भैया ट्रेन का टिकट बुक करना है, कोई बंदा हो सकता पेटीएम खोल ले, राइट। कोई बंदा हो सकता रेल का वेबसाइट आईआरसीटीसी खोल ले, आईआरसीटीसी है ना जो भी है। कोई बंदा हो सकता एक्सीगो खोल ले, एक्सीगो, राइट। कोई बंदा हो सकता है कुछ और खोल ले, मेक माई ट्रिप खोल ले, इनकेटी, राइट। जो भी है, तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारी चीजों से वो कर सकता है। अब बात यह है कि सर मान लो किसी बंदे ने पेटीएम से कोई एक सीट, ट्रेन का कोई एक सीट था जो खाली था, ट्रेन में एक ही सीट खाली है। अब दो बंदों को सेम सीट दिख रहा है अलग अलग एप्लीकेशन से, राइट, अलग अलग एप्लीकेशन से सेम सीट दिख रहा है। इधर ही कैन गो विद पेटीएम और दूसरा बंदा आईआरसीटी से देख रहा है। तो अब दोनों ने देखा, अब जो पेटीएम वाला बंदा है इसने अगर टिकट को बुक किया, क्या ये टिकट आईआरसीटीसी वाले बंदे को बुक्ड दिखाएगा कि ये अभी भी इसको ले सकता है, परचेज कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? और अगर दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है? बात समझ आ रही है? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेन पे एक ही सीट है बचा हुआ है, राइट, सारे सीट्स बुक हो गए। दो बंदे हैं, जो एक बंदा पेटीएम से बुक करने की कोशिश कर रहा है, इसने देखा कि एक टिकट खाली, और आईआरसीटीसी वाले ने भी देखा खाली है। अब बाई चांस आप पेटीएम वालों ने जल्दी बुक कर लिया, राइट। तो ये आईआरसीटीसी वाले को ये टिकट क्या ये बुक्ड दिखेगा, क्या ये अभी भी मतलब ओपन दिखेगा? What do you सर think? बुक सर बुक दिखेगा। दिखेगा, क्यों दिखेगा, रीजन क्या है? क्योंकि सर डेटाबेस में तो वो बुकड हो चुका है ना, जब वो फैच करेगा एग्जैक्टली, वहां से तो डेटाबेस बुकड है। में डेटा डेटा बुक्ड हो जाएगा, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है, इतने जो भी एप्लीकेशंस है ये सारे क्या यूज कर रहे हैं पता है आपको? ये सारे एक ही एपीआई को यूज कर रहे हैं जो किसी डेटाबेस से या सर्वर से कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है? अब ध्यान दो, इतने सारे एप्लीकेशन जब एक ही एपीआई यूज कर रहा है तो बात समझ आती है कि एपीआई है क्या? एपीआई इज समथिंग बाय यूजिंग विच मल्टीपल एप्लीकेशन या टू एप्लीकेशन कैन टॉक टू ईच अदर। पहला थिंग, राइट, दो एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर पाते हैं, पहला चीज, सिंपल। आपने बोला सर डेटा ट्रांसफर करने के लिए एपीआई यूज होता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एपीआई इज एन एंड पॉइंट। अब बात को समझो, इट्स एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब क्या?
जैसे आपको चार्जर लगानी है, आपको मोबाइल मोबाइल चार्ज करनी है, राइट? तो देयर इज अ सॉकेट, राइट? देयर इज अ सॉकेट दीवार पे जहां पे आपको चार्जर लगानी पड़ेगी, राइट? इस तरीके से कोई सॉकेट होता है जहां पे चार्जर लगानी पड़ेगी। दिस सॉकेट इज द एंड पॉइंट। समझ आ रहा है? ये है एपीआई आपका। ये आपका डेटा को भेजने में आप बोल सकते हो मदद कर रहा है, लेकिन बात यह है कि मतलब एपीआई उठा के नहीं भेज रहा है आपको, राइट? आप इस सॉकेट पे जा रहे हो और डेटा को उठाकर ला रहे हो। जैसे यहाँ पे आप जा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी को उठाकर लेके आ रहे हो। बात समझ आ रही है? व्हाट इज एपीआई? बात क्लियर है? जैसे आप वहां पे बनाते थे, बैकएंड पे बनाते थे स्लैश लगा के कोई भी चीज, राइट? यूजर, है ना? तो यूजर आप अगर हिट करोगे तो वो सीधा सीधा आपको डेटा नहीं देगा, आपको उसको बताना पड़ेगा भैया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ मेथड्स होते हैं, राइट? इस तरीके का। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, इट्स एन एंड पॉइंट बेसिकली। बात समझ आ रही है? यस और नो? यस या सर। ना, कुछ तो बोल दो भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज ठीक है सर, ये चीज समझ आ गया। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि सर मैंने बोला कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रॉमिस यूज करना चाहते हैं, राइट? नाउ प्रॉमिस, मैंने बोला कि सर मेरे को फ्रंट एंड से एक एपीआई हिट करनी है, जो इधर हो सकता है बैकएंड का हो या फिर कोई और एप्लीकेशन का हो, राइट? हो सकता है किसी और एप्लीकेशन का हो जहां से मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ। हो सकता है वो फ्रंट एंड मतलब बैकएंड ना हो, फ्रंट एंड ही हो सकता है वो फायरबेस क्लाउड हो, राइट? फायरबेस क्लाउड हो या कुछ और हो, राइट? इस तरीके कुछ और भी हो सकता है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि तो फिर अब जब यहाँ पे डेटा लाना है तो आप एक एपीआई हिट करोगे। अब एपीआई हिट करना इट्स एन एक्सपेंसिव टास्क। एक्सपेंसिव मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस पे एक्सपेंसिव टास्क नोन एज टाइम टेकन टास्क। पैसे वाला टास्क नहीं, टाइम टेकन। जो भी टाइम टेक करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेंसिव टास्क, राइट? ठीक है। तो सर यहाँ पे करते कैसे हैं? तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि आपको जब भी एपीआई वगैरह हिट करनी है तो मैं आपको एक फंक्शन दूंगा या मेथड दूंगा जिसका नाम है फेच। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ये फेच मेथड बेसिकली करता क्या है, आपको ये पहला चीज आपसे यूआरएल पूछेगा, है ना? उसके बाद यूआरएल कौन सा, मतलब जिसको आप एपीआई बोल रहे हो, बेसिकली जहां जो एंड पॉइंट आप बोल रहे हो, जिस एंड पॉइंट से आपको डेटा लाना है। तो ये सिंपली आपसे एक यूआरएल पूछेगा कि भैया बताओ कहाँ से डेटा लाना है। तो हमने बता दिया कि भैया यहाँ से डेटा लाना है, तो ये भगते भगते जाएगा उस यूआरएल पे जाके, वो पहले पूछेगा कि भैया डेटा है कि नहीं है, क्या चीज है क्या नहीं है, राइट? वो चीज। दूसरा पूछता है आपसे मेथड कि व्हाट इज द मेथड, राइट? फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग विद गेट मेथड। तो गेट मेथड के लिए बाय डिफॉल्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेथड लिखना पड़े। बाय डिफॉल्ट ये समझ जाता है कि आप अगर सिंपली यूआरएल पास कर दिए तो ये समझ जाता है कि भैया बस गेट मेथड ही है, राइट? तो चलो पहले एक बार ट्राई करते हैं, फिर मैं आप धीरे धीरे आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं, राइट? सो नाउ लेट मी गो विद फेक एपीआई। फेक एपीआई सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एपीआई है बेसिकली, फेक स्टोर एपीआई। पता नहीं आप लोगों ने इस पे काम करा है कि नहीं, राइट? ये एपीआई आपको क्या देता है, डेटा देता है, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ राउट्स है बेसिकली। ये बता रहा है अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप इस वाले एपीआई पे हिट करो। इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स दिखेगा आपको, इनिशियली डेटाबेस में ऐसे स्टोर होता है। तो इस तरीके कुछ प्रोडक्ट्स डेटा आपको दिखेगा, राइट? अब एपीआई कौन सा है, ये ऊपर वाला, है ना? तो मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया। मैंने बोला ठीक है भैया ये मेरा यूआरएल है, ये एपीआई है, तो इसको अपन ने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं फटाफट से। अपन चलते हैं क्या करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, सर आपने बोला फेच, तो हमने लगा दिया फेच, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे एपीआई को डेटा लाएगा, राइट? तो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ गेट डेटा या फेच डेटा, FETCH फेच डेटा नाम से एक फंक्शन है हमारे पास, राइट? इसके अंदर अपन ने सिंपली सिंपली ये चीज लिख दिया, फेच, है ना? अब फेच के अंदर अपन ने सबसे पहला काम, ये मांग रहा है, देखो ये खुद ही मांग रहा है कि भैया एक यूआरएल दो। और ये एक चीज भी बता रहा है कि प्रॉमिस आएगा रिस्पॉन्स पे। मैंने यही चीज बताया था कि प्रॉमिस आएगा रिस्पॉन्स पे। अगर सिंपली मैंने यहाँ पे डेटा ऐसे पास कर दिया, राइट? ऐसे पास कर दिया। अब इस चीज को मैं कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी सपोज लेट कोई चीज दे देता है, रिस्पॉन्स लिख देता हूँ मैं, रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, रेस्प लिख देता हूँ, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। नाउ कैन एनीवन गेस व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? हमने सिंपली फेच लिखा और एक यूआरएल को हिट करा, राइट? नाउ व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? क्या किसी को समझ आ रहा है क्या आ सकता है रिस्पॉन्स? प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स आ जेसन जाएंगे, राइट? फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ओके सर, वो अपना टिफिन तो लाता ही नहीं है, दूसरे के लिए क्या लाएगा? अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि
यू आर टेलिंग मी दैट विल गेट प्रोडक्ट्स, राइट? मैं कह रहा हूँ यू विल नॉट गेट एनी प्रोडक्ट। लेट मी शो यू नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू विल नॉट गेट एनी प्रोडक्ट, यू विल गेट अ प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस का स्टेट क्या है सर? दैट इज अ पेंडिंग स्टेट। बात समझ आ रही है? क्या हुआ यहाँ पे? बात ये हुआ कि सर ये फेच एपीआई, मैंने आपको बताया ये जो फेच है बेसिकली ये एक प्रॉमिस है, राइट? जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि भैया मैं आपको प्रॉमिस दूंगा फेच नाम से, बेसिकली जब आपको यूज करना आप यूज कर लेना। तो मैंने बोला कि फेच करो और इस यूआरएल पे चले जाओ। अब बात समझो, ये बंदा गया उस यूआरएल पे, है ना? ये जावास्क्रिप्ट भग भग के गया इस यूआरएल पे। बट अब जो गया तो इसने वादा करके गया, ये वादा करके गया, प्रॉमिस रख के गया कि भैया मैं ला दूंगा कल तक, है ना? अब वो चीज यहाँ स्टोर हो गया। अब वही चीज आपको ये दिख रहा है कल तक का, तो पेंडिंग स्टेट है सर, ऑब्वियस सी बात है, राइट? अब बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? किसी को आइडिया है क्या प्रॉब्लम है जिससे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? असिंक एंड अवेट भी लगाना पड़ेगा? नो, आई डोंट नीड असिंक एंड अवेट इफ यू गोइंग विद प्रॉमिस। सिंपल प्रॉमिस के साथ अगर मैं चलूं तो आई डोंट नीड दिस असिंक एंड अवेट। असिंक एंड अवेट इज समथिंग सिंटैक्स शुगर ऑफ हैंडलिंग असिंक्रोनस नेचर, राइट? मैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी अपन प्रॉमिस के साथ चल, बताओ क्या करें यहाँ पे? किसी को आइडिया हो रहा है क्या कर सकते हैं? ऑलराइट, देखो इस चीज के लिए अब मैंने आपको बोला कि देखो जहां पे वो वाले एग्जांपल पे चलते हैं, हमारे मनोज भाई वाले, राइट? मनोज भाई ने बोला कि सर अपन क्या करेंगे, अपन टिफिन ला देंगे। अब टिफिन जो खाएगा बंदा उसको वेट तो करना पड़ेगा, राइट? अब ऐसा तो नहीं है, मनोज के लिए किसी को तो वेट करना पड़ेगा उस टिफिन के लिए जहां पे आप लोग वेट कर रहे थे, है ना? आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि टिफिन आएगा फिर ही अपन खाएंगे, मनोज भाई टिफिन ला कर देगा, राइट? तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या कहता है? प्रॉमिस गिव्स यू थिंग्स दैट इज नोन एज डॉट देन। एक मेथड है जिसका नाम है डॉट देन। ये मेथड क्या करता है? बेसिकली वेट करता है कि जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो, जैसे आपका प्रॉमिस, वो वेट करेगा प्रॉमिस के लिए कि जब वो बंदा कुछ ला देगा फिर मैं अपना काम करूंगा। डॉट देन बात से समझ आ रहा है कि उसके बाद क्या करना है? देन मतलब बाद में, राइट? तो बाद में करना क्या है, बात समझ आ रही है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसके बाद मैंने लिख दिया एक सिंपल सा चीज, डॉट देन। सर ये डॉट देन लिखा हमने। अब ये डॉट देन क्या है? कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली, राइट? ये बोलता है कि कॉल बैक दे दो, एक फंक्शन दे दो मेरे को बस, ठीक है? तो मैं यहाँ सिंपली एक फंक्शन बना देता हूँ, एरो फंक्शन जिसका नाम दे रहा हूँ। अब ये एरो फंक्शन के अंदर जो भी चीज आप पास करोगे, राइट, दैट इज गोइंग टू लाइक वही चीज वो रिटर्न में ला के देगा। जैसे मनोज भाई ने बोला था टिफिन ला कर देगा, तो ये रेस्पॉन्स में ये टिफिन ला कर देगा, राइट? तो सिंपली अगर मैं इस चीज को रेस्पॉन्स को लॉग करूं, रेस्पॉन्स को मैंने कर दिया लॉग, ठीक है? तो अब क्या हुआ? अब अगर आप चलोगे एक बार वापस से, नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग अ रेस्पॉन्स, राइट? यहाँ पे आप ध्यान देना, प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट पे अभी भी है, राइट? इसलिए है क्योंकि आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। इन केस यू आर रिटर्निंग दिस, अगर मैंने सिंपली इसको रिटर्न कर दिया, देखो रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, वी नो दिस, राइट? सो नाउ कहाँ गया? सॉरी, हाँ, रुको एक सेकंड। यहाँ से हम लॉग कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, राइट? रिस्पॉन्स यहाँ पे है हमारा, वेट कर रहा था, असिंक्रोनस नेचर, यहाँ पे लॉग करते हैं रिस्पॉन्स को, राइट? इसको हटाओ, हाँ, एक बार रिलोड हो जाए भैया। हाँ, सुनाओ, ये चीज मैंने शायद से थोड़ा सा गलती कर दिया, रिटर्न लगाने की जरूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक और बार दिन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फुलफिल पे आएगा। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, राइट? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, क्या हो रहा है ये चीज, जब आपने रेस्पॉन्स लिखा तो ये चीज क्या आ रही है? किसी को पता है ये चीज क्या है? आई एम गेटिंग ए रेस्पॉन्स। डॉट देन मेथड क्या कर रहा है? डॉट देन मेथड बेसिकली वेट कर रहा है, राइट? उसके बाद हमने क्या करा कि जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो चीज को मैंने बोला कि भैया ये चीज दिखा दो कि व्हाट इज द रेस्पॉन्स, राइट? सो आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स। नाउ अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये रेस्पॉन्स सही है? क्या लग रहा है आपको? तो ये तो बस एक वो है, मतलब इसने प्रोडक्ट से डन नहीं करे, केवल एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट किस चीज का दे रहा है? किसी को पता है? देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का दे रहा है, HTTP रिक्वेस्ट जब भी जाती है ना, जब भी HTTP रिक्वेस्ट जाती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जाती है, हेडर वगैरह, फुटर, राइट? हेडर ये है। सारी चीजें, है ना? हाँ, तो वो सारी चीजों का ये रेस्पॉन्स दे रहा है कि भैया ये चीजें है, स्टेटस ये है, मेरा स्टेटस सक्सेसफुल है, मैंने हिट किया है और मैं कुछ लेकर भी आया हूँ, ये लेकर डेटा आया है, दैट इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है? बात यह है कि आप बॉडी को पढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? क्योंकि जब भी कोई चीज रिटर्न पे डेटा लेकर आती है तो वी ऑलवेज गो फॉर एनक्रिप्शन। हम लोग हमेशा उसको एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई आके, कोई भी दूसरा बंदा आके बीच में आके मेरे
रेस्पॉन्स को हिट करे और निकाल ले डेटा, राइट। तो वी ऑलवेज गो फॉर एनक्रिप्शन। राइट नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वो चीज एनक्रिप्टेड है, जिसके कारण आप उसको नहीं देख पा रहे हो, तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको, राइट, वापस से, राइट। बिक्रिप्ट डिक्रिप्ट बोल रहा हूँ, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो डिक्रिप्ट करे कैसे? तो मैंने क्या करा यहाँ पे, वापस से इस रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। बात समझो यहाँ पे क्या करा है मैंने। मैंने वेट कराया, डॉट देन मेथड मेरा वेट कर रहा है रेस्पॉन्स के लिए, है ना। पहला चीज डॉट देन मेथड इस चीज का रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा है। जैसे रेस्पॉन्स आया तो हमने देखा कि रेस्पॉन्स पे सर दिक्कत ये है कि मेरा रेस्पॉन्स ये नहीं हो रहा है, मतलब खुल नहीं रहा, बॉडी में जो भी चीजें है वो नहीं आ रहा है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को जेसन फॉर्मेट पे, तो मैंने लिख दिया सिंपली डॉट जेसन। डॉट जेसन करता क्या, एक बार देख जाके चेक करते हैं, देखो। डॉट जेसन आपको रिटर्न में एक प्रॉमिस ही करता है, अगर ध्यान से देखोगे। बता क्या रहा है, द डॉट जेसन मेथड ऑफ अ रिक्वेस्ट इंटरफेस रीड द रिक्वेस्टेड बॉडी। मैंने बताया कि बॉडी पे आ रहा है डेटा, जिसके कारण ये क्या करता है, बॉडी को रिक्वेस्टेड बॉडी को ये पढ़ता है ना, एंड रिटर्न इट एज अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट ऑफ अ पार्सिंग द बॉडी एज अ टेक्स्ट एज जेसन। तो बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा और रिटर्न करेगा। बात समझ आ रही है? तो क्या करा है मैंने यहाँ पे, सिंपली उसी को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया जेसन के साथ, राइट। अब अगर सिंपली आपने इस चीज को देखा, अब अगर सिंपली मैंने इस रिस्पॉन्स को देखा तो क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है बताओ? व्हाट विल आई गेट दिस टाइम, अगर मैंने रिस्पॉन्स को देखा तो? डेटा। डेटा आना चाहिए आपको लग रहा है, राइट। नहीं, स्टिल इट विल बी गोइंग फॉर अ पेंडिंग प्रॉमिस। व्हाई? अब आप ध्यान से देखना एक चीज, राइट। एक चीज ध्यान से देखना, पहला तो ये पेंडिंग प्रॉमिस दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस फुलफिल हुआ है, राइट। एक बार प्रॉमिस फुलफिल हुआ है, उसके बाद अगर आप प्रॉमिस का रिजल्ट देखोगे तो अंदर मेरे को डेटा दिखा रहा है। डेटा तो दिखा रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये प्रॉमिस बार बार चेन बन रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस का एक चेन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला चीज ये जो रिटर्न कर रहा है, ये जो रिटर्न कर रहा है, ये एक प्रॉमिस था, जिसके कारण ये रेस्पॉन्स हमने लगाया, डेल लगाया। अब ये चीज भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो, क्योंकि जेसन फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया आपको ये चीज, कि जेसन जब भी आप करते हो तो इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, राइट। ओवर हियर अगर मैं चलूँ वापस से, तो ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है, रिटर्न इट एज अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट ऑफ द पार्सिंग ऑफ द बॉडी। तो अगर ये चीज सर रिटर्न कर रही है एक प्रॉमिस, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को एक और बार डॉट देन लगाना पड़ेगा। तो मैं गया वापस यहाँ पे, वापस से एक और डॉट देन लगाया, और इसके बाद रिस्पॉन्स को चेक करा कि भैया वापस से एक बार रिस्पॉन्स को दिखाओ, ठीक है। तो इस बार अगर आप चल के डेटा देखोगे, सो यू विल सी हियर ओवर देयर कि यहाँ पे डेटा मेरे को दिख रहा है। बात समझ आ रही है क्या करा है मैंने? ये कोड देखो और मेरे को बताओ, कोई जगह पे ऐसा लग रहा है सिचुएशन की सर नहीं नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है? मैंने 2 दिन क्यों लगाए हैं? सर फैच भी प्रॉमिस बेस फंक्शन है। हाँ, फैच प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन है। फैच जब भी आप यूज कर रहे हो तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिसके कारण हमने देन लगाया पहला, राइट। अब उसके अंदर हमने देखा कि भैया वो चीज तो मेरे को डेटा ला कर दे रहा था, लेकिन रीडेबल स्ट्रीम नहीं था। तो रीडेबल स्ट्रीम बनाने के लिए मैंने फिर जेसन लगाया। अब जेसन को वापस से रिटर्न किया, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, तो एक और दिन लगाया। बात समझ आ रही है? यस और नो गाइस, बताओ। या नाम यस मालिक सर। कुछ तो बोल दो। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बेसिकली डेटा को रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से एक ये बना लेता हूँ, एक एरे बना लेते हैं अपन। लेट प्रोडक्ट एरे, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट्स इक्वल टू, सिंपली एक एरे बना देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, डेटा आ रहा है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, कि सर एक एरे है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ये एक एरे फॉर्मेट में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जैसे ही डेटा आ जाएगा, जैसे रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं अगर रिस्पॉन्स है हमारे पास, तो अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर रिस्पॉन्स को डाल देंगे इक्वल टू रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर क्या होगा, इस एरे के अंदर मेरा ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज मैंने मिस कर दिया है, देखो ये जो डॉट देन मेथड है ना, ये प्रॉमिस हैंडल करने के लिए ऐसे ही 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या है? एक चीज तो मैंने आपको दिखाया, देन मेथड। एक होता है डॉट कैच मेथड, ठीक है। एक होता है डॉट फाइनली। फाइनली पे छोड़ दो, उतना ज्यादा कुछ सीरियस मैटर है नहीं। फाइनली तो मतलब लास्ट में क्या करना है
कैच मेथड समझना जरूरी है। कैच मेथड यूज होता है, यूज्ड फॉर हैंडलिंग एरर्स। अगर गलती मलती भलती से मनोज भैया ने टिफिन नहीं ला कर दिया, तब आप क्या करोगे? वो चीज है कैच मेथड। वो चीज आपको हेल्प करेगी कैच मेथड, कि कहीं पे अगर गलती से भी एरर आ गया तो उस चीज को कैसे रिजॉल्व करोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जानबूझकर इस तरीके का रिक्वेस्ट, या तो देखो एक तरीका है मेरे पास कि मैं नेट ऑफ कर दूं, नेट ऑफ कर दूंगा तो चलेगा नहीं, आपको भी नहीं दिखेगा कुछ, राइट। तो इधर वे, अलग वे मैंने क्या करा, मैंने यूआरएल गलत दे दिया, एपीआई ही गलत दे दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यू आर गेटिंग एन एरर यहाँ पे, राइट। और ये अजीब सा एरर आ रहा है, कुछ सर लाल लाल मार्कर आ रहा है, उसके अंदर एरर लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके का एरर हम नहीं डील कर सकते, राइट। तो अपन क्या करेंगे इसकी जगह पे, जब भी आपको लगे कि एरर आ सकता है तो आप सिंपली, जब भी नहीं ऑब्वियसली हमेशा में ये चीज यूज करना पड़ता है, डॉट कैच हमेशा प्रॉमिस के बाद लगाया करो, ताकि एरर को आप हैंडल कर पाओ। कोई भी गलती से कहीं से भी एरर हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है सीरियस, राइट। तो इसके अंदर ये भी एक कॉल बैक लेता है, बोलता है भैया कॉल बैक दे दो, तो मैंने लिख दिया कॉल बैक में ERR। अब ये ERR के अंदर बेसिकली आपको सिंपली एरर देगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली ERR के अंदर लिख दिया एरर। तो आपको दिख रहा होगा पहला चीज, फेल टू फेच URL HTTP इज नॉट सपोर्टेड। पहला चीज ये बता रहा है कि HTTP सपोर्टेड नहीं है, ये अब एक्चुअल में एरर आपको बता रहा है कि क्या दिक्कत है, राइट। अब आप बोल रहे हो कि सर इसके आउटकम में मेरे को कोई चीज दिखानी है, मैं चाहता हूं मैं अपने यूजर को दिखाऊं, राइट। तो उस वो भी चीज कर सकते हो आप सिंपली यहाँ पे एक डिव बना दो। सपोज मैं बोला डॉट कंटेनर लिख देता, सपोज कंटेनर, है ना। आपने यहाँ पे एक डिव बना दिया, मैंने क्या करा यहाँ पे सिंपली डिव को पकड़ लिया, कंटेनर नाम दे देता हूँ मैं, कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि मेरा क्वेरी सिलेक्टर किस चीज का है, डॉट कंटेनर, कंटेनर ही था, राइट। हाँ ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भैया जब भी ऐसा कुछ एरर आए, अगर एरर आया तो आप एक काम करना, आप सिंपली कंटेनर डॉट इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट, जो भी मैंने आपको, इनर HTML के साथ चल लेते हैं, H1 टैग लगा देंगे, है ना। इस पे लिख देंगे सॉरी या एरर फेचिंग डेटा, इस तरीके से कुछ लिख दिया हमने, राइट। तो अब अगर आप जाकर देखोगे तो इस टाइम आप क्लाइंट को बेसिकली दिखा सकते हो कि भैया कुछ एरर आ रहा है। क्लाइंट आपका यहाँ आके तो नहीं देखेगा, राइट, हैंडल करने के लिए बेसिकली। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि भैया एरर आ गया है डेटा फेच करने में। बात समझ आ रही है क्यों मैं, मतलब एरर फेचिंग ये चीज क्यों यूज हो रहा है, कैच ब्लॉक बेसिकली, यस और नो, Yes, यस sir. क्लियर है। ऑलराइट। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी चीज आ रहा है दिक्कत, देखो सिर्फ एक एक कैच ना आपका मल्टीपल, मतलब कितने भी आप दिल लगा के रखो, हर प्रॉमिस के लिए एक कैच इनफ है। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप प्रॉमिस लगाए हो, मान लो फैच है, तो जब चेन कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपके पास मल्टीपल देन मेथड्स आए, राइट। लेकिन हर देन मेथड के लिए एक कैच ही एनफ है, ये हर एरर को दिखा सकता है, राइट। मान लो आपने यहाँ पे, लेट मी गो विद दिस, क्या कर दिया मैंने गलती यहाँ पे, ये, है ना। सो मान लो मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे कोई गड़बड़ी कर दिया, राइट। और HTTPS लगा ही देते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे भी वही एरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एरर हैंडलिंग के लिए वो एरर दिखा रहा है। हालांकि मेरी गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो। बात समझ आ रही है कि इस वाले देन मेथड के अंदर है, पहले वाले एपीआई के ऊपर तो है ही नहीं। ऊपर से यहाँ पे भी कोई एरर आ रहा है तो वो भी ये हैंडल कर सकता है। डॉट कैच मेथड मल्टीपल चेनिंग अगर देन प्रोमिसेस है तो वो एक कैच ही आपका सब एरर्स को, मतलब कोई भी एरर, कोई भी देन उसको एरर दे रहा है तो वो हैंडल कर लेगा। बात समझ आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई इंटरव्यूज में कभी कभार पूछा जाता है कि भैया, अब देखो एरर रिजॉल्व हो गया तो कुछ आ नहीं रहा, कि भैया अगर मेरे पास मल्टीपल चेन्ड है देन मेथड्स, तो एरर मेरे को कितने लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे मत बोल देना कि सर हर देन के बाद एरर लगाना पड़ेगा, नो, एरर यू हैव टू गो विद ओनली वन, ठीक है। तो ये था कुछ बात, राइट, ठीक है। फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। एरर आपको मैंने बता दिया, कैच मेथड क्या है क्या नहीं, है ना। नहीं तो रहने देते इसको, कैच को कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। यहाँ सिंपली अपन लॉग कर लेंगे एरर को, है ना, लॉग कर लेंगे दिखाने के अलावा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक काम हो गया है। अगर आप देखोगे
बाहर आके, मतलब डेटा तो हमारे पास आ ही रहा होगा, है ना। लॉग करूँ अगर मैं इस चीज को, प्रोडक्ट्स को, सो इफ आई गो ओवर हियर, हाँ ये तो एम्प्टी एरे दिखा रहा है क्योंकि ये प्रॉमिस चेन हो रहा है, राइट। तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा आपको, यहीं पे एक बार दिखाना पड़ेगा रिस्पॉन्स। ऑलराइट, हाँ ठीक है। अब बात ये है कि मेरे को ये सारी डेटा दिखानी है। मेरा क्लाइंट यहाँ आके तो डेटा नहीं दिखेगा ना, मैं प्रोडक्ट पेज बना रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ आके तो नहीं देखेगा। आई वांटेड टू शो दिस डेटा नाउ, हाउ विल यू शो दिस डेटा? बताओ भैया फटाफट कैसे शो करोगे डेटा? बोलो बोलो। ओ सर तो माइक डॉट ऑन करके बोल दो। स्ट्रिंगीफाई से। डॉट स्ट्रिंगीफाई से रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो, रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रिंगीफाई, दिस वन, इस तरीके से? यस सर। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कैसे हो पाएगा? देखो आप बात को समझो भैया, आपका ये चीज, ये है क्या, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मेरे को सारी डेटा दिखाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक एक डेटा के अंदर है क्या, कैटेगरी है जिसमें मेंस का क्लोथिंग है, राइट, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन है, जिसमें एक इमेज भी है, जिसमें प्राइस भी है, जिसमें प्रोडक्ट्स है। बेसिकली जैसे आप Amazon वगैरह यूज करते हो तो वैसे प्रोडक्ट्स है हर एक इसके अंदर। नाउ हाउ विल यू शो दिस? आई वांटेड टू शो दिस हियर, ओवर हियर, डाउन पे दिखाना है मेरे को। तो क्या करोगे? सर इटरेट करेंगे और इनर HTML चेंज करेंगे। एग्जैक्टली, यू हैव टू इटरेट ओवर हियर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं अपन जो मेरे को कार्ड्स दिखाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ शो प्रोडक्ट्स नाम से एक फंक्शन। बात सही है कि सर ये, या फिर शो के बदले मैं लिख देता हूँ रेंडर प्रोडक्ट्स, रेंडर, है ना, नाइस वर्ड। तो रेंडर प्रोडक्ट्स करेंगे अपन, है ना। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रेंडर प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट्स को भेज देंगे इसके अंदर कि भैया ले जाओ प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट्स या आइटम्स लिख देते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने आइटम्स लिख दिया। अगर सिंपली आप आइटम्स को लॉग करोगे, आइटम्स, तो ऑब्वियस सी बात है, you will get this items, right? Now you can see over here, this is array of object। बात समझ आ रही है? array of object है सर, आइट्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो आइट्रेट करोगे किस तरीके से? क्या हम इसके ऊपर मैप मेथड लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हो। देखो ये एरे, वही एरे जावास्क्रिप्ट का ही एरे है बेसिकली, राइट। तो आप इसके ऊपर मैप मेथड या फिर फॉर ईच मेथड, जो मन आपको वो चीज यूज कर सकते हो, राइट। सो अपन करें क्या, अपन सिंपल सिंपल मैप मेथड के साथ चलते हैं, फॉर ईच के साथ नहीं चलेंगे। चलो, तो फटाफट से अपन यूज कर लेंगे आइटम्स डॉट मैप। बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, राइट। देखो ये चीज ना, क्वेश्चन मार्क डॉट इसलिए हम लोग यूज करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि आइटम खाली तो नहीं है। ये इसको मैं क्या चेकिंग बोलता है, मैं इसका नाम एग्जैक्टली भूल गया हूँ, लेकिन ये प्रोडक्शन लाइन पे बहुत काम आता है। जब भी आपको आइट्रेट करना है, कोई एक एपीआई से डेटा आ रहा है, राइट, आपको नहीं पता, हो सकता है एरर आ सकता है ना। तो कैच मेथड ये वाला एरर तो झेल लेगा, लेकिन उसके बाद जब आइटम्स को आप मैप करोगे तो ऐसा ना है कि आपका राइट साइड में दिखा रहा है कि भैया ये फंक्शन नहीं है ना। तो हमेशा चेक करो कि भैया एरे है कि नहीं, उसके बाद मैं मैप लगा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पहले चेक करेगा, उसके बाद ही ये मैप लगेगा, राइट। मैंने लिखा वेल और मैंने लिख दिया इंडेक्स, वेल और इंडेक्स आएंगे इस पे। तो अपन सिंपली, अगर मैं आपको लॉग करके दिखाऊं, व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन सी ओवर हियर। तो हर एक आइटम आइट्रेट होते हुए आ रहा है इस बार। सर पहला आईडी पे ये है, दूसरे आईडी पे ये है, तीसरे आईडी पे ये है, चौथे आईडी पे ये है। बात समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से आइट्रेट कर लिया कि सर मैप लगा दिया और आइट्रेट कर लिया। अब बात था कि सर हमें दिखाना था, राइट। तो दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। एक एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, अपन को ना ऐसे कार्ड्स में दिखाने हैं मान लो, राइट। तो अपन एक एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, क्या नाम से, लेट कार्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं बोलूंगा कि एक एलिमेंट बना दिया करो, एक डिव बनाते हैं अपन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी ये मैप मेथड चलेगा, हर एक वैल्यू के लिए ये एक नया से डिव बनाएगा। क्यों डिव बनाएगा? उस डिव के अंदर मैं उस प्रोडक्ट को दिखाऊंगा, बस यही काम, ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे फटाफट से, ठीक है सर। ये तो आपने बना लिया। अब दूसरा, इसके अंदर कार्ड के अंदर ही तो सारा डेटा आएगा। तो अपन अगर कार्ड लिखे, कार्ड डॉट इनर एचटीएमएल लिख देते हैं अपन, ठीक है।
इनर HTML इक्वल टू। तो फटाफट से ये चीज बना लेते हैं। पहला एक इमेज टैग बना लेते हैं IMG, है ना। IMG के अंदर एक SRC होता है सर, इमेज के अंदर SRC होता है। SRC आएगा कहाँ से, तो मैं बोलूंगा वैल्यू के अंदर होगा SRC, वैल डॉट वट एवर वट इज इमेज होना चाहिए, है ना। नाम वहीं से आएगा, वैल डॉट इमेज। दूसरा हम अपन बना लेंगे एक सपोज हमने बना लिया एक बोल्ड टैग, बी टैग। बी टैग बना लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस बी टैग के अंदर मैं इसको ना यहाँ पे नहीं लिख के आपको दिखाते हुए चलता हूँ। इस चीज को यहाँ पे नहीं लिख के नीचे लिखते हैं, चलो क्या हो रहा है आपको समझ में भी आने लगेगा। हाँ, तो यहाँ से पहले मैं इस चीज को एक बार लॉग कर लेता हूँ वैल को, और यहाँ पे बनाते चलेंगे, यहीं पे बनाते चलेंगे, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, तो ऐसे रेड रेड नहीं दिखेगा, राइट। तो अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, क्या क्या आ रहा है मेरे पास, सर इमेज आ रहा है, प्राइस आ रहा है, रेटिंग आ रहा है, टाइटल आ रहा है, राइट, कैटेगरी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो अपन चलते हैं बी के अंदर, और इसके अंदर अगर टाइटल आएगा तो सर किस पे आएगा, वेल डॉट टाइटल के अंदर। बात समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली, है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया एक चीज, डिस्क्रिप्शन लेंगे, राइट, तो विल गो विद डिस्क्रिप्शन, सो आई गो विद डॉलर वेल डॉट डिस्क्रिप्शन। कोई बता सकता है व्हाई आई एम यूजिंग दिस डॉलर, डॉलर एंड करली ब्रैकेट, ये बताओ मेरे को। तो जावास्क्रिप्ट के लिए। हाँ, क्योंकि जेएस सर के लिए, वेरिएबल है वो। एग्जैक्टली, वेरिएबल है तो वी विल गो विद कैटेगरी होगा एक, है ना। देख लेते हैं कैटेगरी है क्या, हाँ कैटेगरी है हमारे पास, है ना। लास्ट वन हम चलते हैं प्राइस देख लेंगे, प्राइस देख लेते हैं फटाफट से, राइट। प्राइस किस पे देते हैं अपन, प्राइस भी आई टैग पे ही चल लेते हैं, राइट। तो विल गो विद वन आई टैग, जिसमें रुपीज लिखा होगा, ठीक है। और रुपीज के बाद थोड़ा सा स्पेस देके अपन प्राइस दे देंगे, वेल डॉट प्राइस। तो ये हमने कुछ बना लिया, है ना, इमेज वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगी। तो अपन ने इसको उठाया और सिंपली यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, है ना। इसको कमेंट से हटा देते हैं अपन इस बार। और इस पे ध्यान रखना, इस पे डबल कोट्स नहीं चलेंगे, इस पे आपको ये उठा लगाना पड़ेगा टिल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने टिल्ट लगा दिया। बात समझ आ रही है, ये चीज हमने कर दिया। अब बात ये है कि सर आपने कार्ड तो बना लिया, राइट। अब दिखेगा कैसे, ये कार्ड दिखेगा कैसे, दिखेगा तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली कार्ड को दिखाऊं लॉग करके, व्हाट इज दिस कार्ड, सेल सी ओवर ईयर, यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है सर, एलिमेंट बन रहा है जिसपे कुछ डेटा आ रहा है और कुछ इमेजेस वगैरह, इस तरीके से कुछ बार बार कार्ड्स बन रहे हैं नए नए, राइट, दिख रहा है आपको। तो अब ये कार्ड यहाँ तो नहीं दिखेगा, आपको कार्ड्स दिखाने यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाने के लिए करोगे क्या, तो ध्यान दो। अपन ने क्या करा है, अपन ने एक कंटेनर नाम से एक डिव लिया है, राइट, उसको हमने पकड़ भी लिया था। अब इसके अंदर सर अपेंड कर देते हैं, सिंपल काम है। तो अपन ने क्या करा, अपन लिखेंगे यहाँ पे कंटेनर डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड वट एवर यू आर डूइंग, अपेंड चाइल्ड। और आपने सिंपल सिंपल इसके अंदर लिख दिया कि भैया किस चीज को अपेंड करना, तो मैंने लिख दिया कार्ड। लो, आ रहा है डेटा, बात समझ आ रहा है क्या करा है मैंने, भाई बहुत बड़ा आ रहा है डेटा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपन को स्टाइल, बहुत ज्यादा डेटा आ जा रहा है यार, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चीज है अगर ये, राइट। तो इसको फटाफट से अपन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड देना। मैं क्या करता हूँ, कंटेनर, कंटेनर को पहले तो डिस्प्ले लगा देते हैं फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स के बाद लगा देते हैं फ्लेक्स रैप, रैप रैप कर देते हैं अपन, ठीक है। जस्टिफाई कर देते हैं कंटेंट को टू बी स्पेस इवनली। बात यह है कि इमेज टैग है हमारे पास, इमेज टैग को हमें कुछ देना पड़ेगा, IMG टैग होगा ना, IMG टैग का अपन देते हैं हाइट 300 px का, है ना। और वेट दे देते हैं 300 px का। सर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दीजिए वरना वो एक लाइन में रहेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा, नहीं तो एक लाइन पे रहेगा। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन चलो देख लेते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं अपन,
ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो एक ही लाइन पे आ गया सारा चीज। नहीं, इस तरीके का नहीं, मेरे को एक एक साइड पैरेलली दिखाना है, मतलब साइड बाय साइड दिखाना है। तो इसको रहने देते हैं अपन। अपन क्या करेंगे, देखो। अब बात यह है, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है ये इसके लिए, क्योंकि मेरे को स्पेसिंग नहीं मिल रहा है, राइट। तो मेरे को कार्ड का कुछ सेट करना पड़ेगा, है ना। बात समझ रहे हो, कार्ड का सेट करना पड़ेगा मेरे को, हाइट और विड्थ। कार्ड का अगर हाइट और विड्थ मैं अगर सेट कर दूं, क्योंकि कार्ड एक डिव है, राइट। डिव है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रीजन क्या है। डिव के कारण ये जो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो चीज है, जो पूरा ये ले रहा है ना, ये जो कार्ड है, बेसिकली ये पूरा सा विड्थ ले ले रहा है, राइट। देयर इज अ डाइवर्जेंट, राइट। तो उसके कारण वो खुद से बाय डिफॉल्ट पूरा विड्थ ले ले रहा है। तो इस कार्ड का सेट करना पड़ेगा अपन को, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कार्ड, और उसके बाद डॉट कार्ड, डॉट कार्ड। और इसके बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे हाइट शुड बी, हाइट विल बी सपोज मैक्स कंटेंट दे देते हैं अपन, है ना। और अपन विड्थ दे देते हैं इसका 300 px, जो मेरा बेसिकली इसका रहेगा हाइट 310 px दे देते हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, है ना। इमेज का तो चलो मैं मान गया सर कि यहाँ पे इमेज नाम से बार बार बनेगी, तो इमेज का हाइट वो फिट कर ले रहा है, राइट। इस डिव को कैसे दोगे क्लास। बात समझ आ रहा है क्या चाह रहा हूं मैं। देखो, मैं चाह रहा हूं, मैंने जो क्लास बनाया है ना, नया सा, यहाँ पे डॉट कार्ड नाम से एक क्लास बनाया बेसिकली मैंने, राइट। अब इस क्लास को मैं चाहता हूं मेरे डिव्स पे अटैच हो जाए ये क्लास। ये जो डिव है, एक एक डिव, इसके साथ ये अटैच हो जाए। करोगे क्या। क्वेश्चन समझ आ रहा है गाइस, यस और नो। हाँ या ना, ये तो बोलो। यस सर। तो अटैच कैसे करोगे। Yes, sir. अगर मैंने अटैच कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, पता है। कैसे करोगे अटैच। A dot class name. डॉट क्लास नेम, मतलब कार्ड डॉट क्लास नेम, आप कैसे बोल रहे हो। Yes, sir. कार्ड डॉट क्लास नेम, क्लास नेम, ठीक है। और उसके अंदर आप क्लास नेम को पास कर दोगे, सेट। तो मैंने बोल दिया कार्ड। Uh, नहीं सर, ऐसे, डॉट डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू और कार्ड उसमें। अच्छा, इक्वल्स टू कार्ड, राइट। इस तरीके से आप बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, गजब। देखो, अब आपका हो गया वो सीक्वेंस पे, दिख रहा है अब आपको डेटा। ये बहुत बढ़िया, ये एक तरीका है क्लास लगाने का, राइट। एक और तरीका है हमारे पास, जिसको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको मदद करेगा सिर्फ क्लास ही नहीं, मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारी चीजों को यूज करने के लिए। जैसे आप कोई और एट्रीब्यूट पास करना चाहते हो, आप आईडी पास करना चाहते हो, आप कोई भी चीज पास करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट पे आपको पहला क्या देना है, पहला देना है आपको स्ट्रिंग, व्हाट इज अ वैल्यू। तो आपने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, तो सर क्लास देना है मेरे को। अब उसके बाद उसका वैल्यू दे दो कि क्लास नेम क्या हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया भैया कार्ड, कार्ड हो जाएगा मेरा क्लास नेम, राइट। सो दिस विल ऑल्सो वर्क। बात समझ आ रही है। दोनों तरीके हैं, क्लास नेम या फिर वो चीज, या एक और तरीका कल मैंने आपको सिखाया था, क्लास लीस्ट, अगर आपको याद हो तो, राइट। क्लास लीस्ट डॉट ऐड करोगे तो भी वो लीस्ट ऐड कर देगा। इस बात समझ आ रहा है, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। अब थोड़ा सा ना उस एपीआई पे मैं वापस चलता हूँ, जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं, उस एपीआई पे वापस चलता हूँ। देखो, ये एपीआई ना आपको बहुत सारी चीजों का ये देता है, बेसिकली डेटा कलेक्ट करने का तरीका। अगर मान लो इनकेस आपको इनिशियली 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो आप 5 प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हो। अगर 5 लिखोगे लिमिट में, ये बोलता है कि भैया लिमिट में आप पास कर दो। अगर 5 दिखाना तो 5 आएगा, 10 दिखा, 10 लिख दोगे तो 10 आ जाएगा। देखो, 10 प्रोडक्ट्स बन गए, दिख रहा है। अगर आपको 20 प्रोडक्ट्स दिखाना है तो आप लिमिट में बस 20 लिख दो। नाउ आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस पेजिनेशन, इसी की मदद से, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने क्या करा, मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं इसको इनिशियली, चलो मैं इनिशियली 5 ही प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, है ना। तो अगर मैं इनिशियली 5 प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एपीआई को चेंज करूंगा, और इसके बदले यहाँ पे जो भी था 5 लिखा हुआ वो चीज लिखा आ जाए, है ना। तो आप देखोगे ध्यान से, सो आई एम गेटिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स दिस टाइम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सर एक काम करते हैं, अपन चाहते हैं यहाँ पे एक बटन लगा दें, जो रहेगा एड मोर। बात समझ आ रही है। अब जब जब मैं इस एड मोर बटन पे क्लिक करूंगा,
मैं चाहता हूं कि ये और 5 प्रोडक्ट लाके डाल दे। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मैं फिर से क्लिक करूंगा तो फिर और 5 प्रोडक्ट लाके डाल दे, तो ये करोगे कैसे? सोचो थोड़ा सा, बताओ क्या कर सकते हैं। आंसर चाहिए मेरे को, थोड़ा सा सोचो भाई। हाँ या ना, नहीं आ रहा है, ये बताओ कुछ, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। क्या कर सकते हैं बताओ फिर। यस दिव्यांश, कुछ बोलना चाह रहे हो? तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इनिशियली 5 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, राइट? है ना? तो अगर मैं ऐड बटन पे वापस क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ और 5 प्रोडक्ट्स आ जाए, है ना? फिर वापस ऐड ऐड मोर पे क्लिक करूंगा तो और 5 प्रोडक्ट आ जाए। तो ये सर चीज एक कैसे करोगे? वेरिएबल बना लेंगे काउंट, फिर उसके बाद ठीक है, उसमें प्लस इक्वल टू 5 कर देंगे जैसे ही बटन क्लिक होगा। बहुत बढ़िया। तो सिंपल काम है भाई कि एक वेरिएबल ले लो आप, है ना, जिसका नाम सपोज मैं लिख देता हूँ लिमिट। मैंने इनिशियली बोला कि लिमिट इनिशियली 5 रहेगा। यहाँ पे देखो इस चीज को ध्यान से, है ना, ये मेरा एपीआई था, राइट? ये मेरा एपीआई था। सर ये एपीआई जब मैं यूज कर रहा था तो आई एम गेटिंग 5 प्रोडक्ट्स, वाई? बिकॉज लास्ट में लिमिट पे लिखा हुआ है 5 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो, है ना? अगर मैं इसी को 10 कर दूं तो आई गेट 10 प्रोडक्ट्स, राइट? अगर मैं इसी को 15 कर दूं तो आई गेट 15 प्रोडक्ट्स। यही तो हो रहा है ना? तो मैंने बोला ठीक है कि पहले चीज तो ये चीज 5 रहेगी, है ना? अब डॉलर लगा के आपने यहाँ लगा दिया लिमिट को। यहाँ पे इस चीज को टिल्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आता है, टिल्ट यूज कर लेता हूँ। तो डॉलर लगा के हमने लिमिट लगा दिया, भैया ये चीज है। लिमिट इनिशियली 5 है। अपन चाहते हैं कि जैसे बटन क्लिक हो, जैसे बटन क्लिक हो बेसिकली, तो ही मेरा डेटा बढ़े। तो क्या करोगे? एक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा सर बटन के ऊपर, राइट? तो सिंपल काम है, सिंपली जाओ, लेट, आपने लिख दिया बटन btn, अपन लिख दिया डॉक्यूमेंट, पहले सेलेक्ट करो डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने पास कर दिया बटन। इससे बटन मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना? अब अपन लगा देंगे बटन डॉट एड इवेंट लिजनर। बात समझ आ रही है? मैंने लगाया क्लिक, तो भैया जब भी क्लिक हो तो आप एक फंक्शन कॉल कर दो, है ना? फंक्शन में होगा क्या? बेसिकली बस लिमिट को प्लस इक्वल टू 5 कर देंगे अपन। अगर आप सिंपली इस चीज को देखोगे, लॉग करूं मैं अगर इस चीज को, लिमिट को, सिंपली इसको देखना चाहते हो तो इनिशियली डेटा जो दिख रहा है, राइट? अगर आपने ऐड मोर बटन पे क्लिक करा तो आपको दिख रहा होगा आई एम गेटिंग 10, राइट? नेक्स्ट टाइम मैंने ऐड मोर बटन पे क्लिक करा तो आई एम गेटिंग 15 दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम एक और बार क्लिक करा तो 20। तो 5-5 करके बढ़ रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो अब बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ डेटा नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्या करना है बताओ? पर पेज रिफ्रेश होना चाहिए उसके बाद। पेज रिफ्रेश जब होना चाहिए। पेज रिफ्रेश कैसे करोगे? सर जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं सर उसी पे रीडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट करोगे कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इधर ध्यान दो, आपका पेज स्टार्टिंग में कैसे चल रहा है? आप सिंपली फेच डेटा कॉल हो रहा है जिसके कारण ये एपीआई को हिट कर रहा है। उसके बाद ये रीरेंडर करते जा रहा है, खुद ही कर रहा है। बस कॉल किसी तरीके से फेच डेटा को कर देना है। बात समझ आ रही है कि अगर मैंने इस फेच डेटा को कॉल कर दिया, ये क्लिक होने पे भी, तो ये इस पे चला जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगा, कॉल हो जाएगा, है ना? फिर ये लास्ट में जाकर रेंडर कर देगा प्रोडक्ट को। रेंडर का हमने फंक्शन बना रखा है जो रेंडर कर देगा प्रोडक्ट को। ठीक है? तो मैं अगर किसी तरीके से यहाँ पे फेच डेटा को कॉल कर दूं, सिंपल, तो काम बन सकता है ना? नहीं बन सकता? क्या लग रहा है? ये देखो, यस सर। इनिशियली यहाँ पे ऐड मोर करा अपन ने तो ऐड हो गया, लो भाई। अब इसमें एक गड़बड़ी है, अभी देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा आपको। 2 बार मैंने दबाया, 15 आइटम आने चाहिए।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें रिपीट हो रही है, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये वापस से ये रिपीट हो गया सर, है ना। फिर नए कुछ आए, ठीक है, वो अलग बात है। फिर से ये रिपीट हुआ, उसके बाद फिर नए 5 आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर अपेंड कर देगा ना वो, इसलिए। ये हर बारी अपेंड कर रहा है। दिक्कत ये है कि पहले जो कंटेनर था उस कंटेनर पे वापस से अपेंड कर रहा है जो नया डेटा आ रहा है, राइट। अब इससे बचोगे कैसे? सर फैच डेटा करने से पहले उसको खाली कर लेंगे। हाँ, तो आप या तो फेच डेटा से पहले खाली कर लो, या फिर मैं बोलता हूँ कि आप जब रेंडर करो तभी खाली कर दो, रेंडर करने टाइम भी खाली कर दो। तो आपने लिख दिया कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और खाली कर दिया इनर एचटीएमएल को, राइट। अब चलो एक बार देखने के लिए, तो इस बार मैं अगर ऐड करूं डेटा, सो यू कैन सी नथिंग इज रिपीटिंग, राइट। कोई भी चीज रिपीट नहीं होगा। बात समझ आ रहा है क्या क्या चल रहा है? पेजिनेशन कैसे लगाया है, एकदम सिंपल सा टास्क था इस पे, है ना। ये वाला ही पे बस आपको ऑफसेट नहीं देता, ऑफसेट देता तो और मजा आता। बात क्लियर है गाइस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कमेंट सेक्शन पे यस नो, स्टूडेंट बी सिंसियर एंड रिस्पॉन्स। अच्छा ओके। बात समझ आ रहा है गाइस? हेलो यस सर। एवरीवन, कोई यस दिक्कत? सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और सिचुएशन पे आते हैं अपन, है ना। अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको। मैंने बोला अपन यहाँ पे ना एक इनपुट टैग लगा, ठीक है। अब ये इनपुट टैग करेगा क्या? मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, और प्लेस होल्डर लिखा हुआ रहेगा। प्लेस होल्डर पे बेसिकली हम पूछेंगे कि टाइप टू सर्च, ऐसे कुछ लिख देते हैं, टाइप टू सर्च। आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह कोई भी चीजों पे, राइट। ये होता है सर कि अपन ना यहाँ पे कुछ चीज सर्च करते हैं और उसके बेस पे डेटा आता है ना। जैसे या फिर गूगल वगैरह पे भी आप देखोगे सजेशंस आता है, जब आप लिखते हो तो टाइप सजेशंस आते हैं, राइट। इस तरीके की चीजें आती है। आई डोंट वांट योर सजेशन, आई वांट द प्रोडक्ट टू बी सीन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेंस लिखा, राइट। तो मेंस के यहाँ पे 3 चीजें हैं, तीनों चीज दिख जाने चाहिए। अगर आप देखोगे टाइटल पे मेंस जो भी है जिनके भी, वो चीज मेरे को दिखनी चाहिए, बाकी ये चीजें गायब हो जानी चाहिए। बात समझ आ रही है? क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं, क्या चाहता हूं, है ना। यस सर। तो यस सर। इस चीज का आप करोगे क्या फिर? सोचो थोड़ा सा, क्या कर सकते सर हैं ऐसा। फिल्टर लगा के कुछ कर सकते हैं सर। फिल्टर लगा के, हाँ सही बात है, फिल्टर लगा के आप फेच कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो कि सर फिल्टर निकाल के कर सकते हैं। लेकिन मेरा पहला मुद्दा है कि हाउ विल यू गेट कि क्लाइंट आपका यहाँ पे कोई चीज लिख रहा है, इज टाइपिंग समथिंग, सपोज इसने मैन लिखा, है ना, या फिर शर्ट लिखा, या फिर इसने वॉच लिखा, कोई भी चीज इसने लिखा, तो ये चीज लोगे कैसे, पता कैसे करोगे क्या लिख रहा है वो? ये मेन मुद्दा है पहले तो। सर यहाँ पर एक सर सबमिट का बटन ही बनाना पड़ेगा शायद, अगर ये पैसिव सर्च के बाद। नहीं, सबमिट बटन नहीं चाहिए मेरे को, मैं चाहता हूँ बस बस वो टाइप करे। देखो एवरीथिंग वट एवर, कोई भी इंसान आके कुछ कर रहा है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर या मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इवेंट, राइट। मैंने बताया था आपको कल चीज, ये चीज कि कुछ भी करे वो, थोड़ा सा माउस हिला भी दिया तो वो एक इवेंट है भैया, है ना। तो मेरे को पता चल सकता है बंदा अगर आके कुछ भी लिख रहा है ना, टाइप कर रहा है मेरे वेब पेज पे, तो दैट इज गोइंग टू बी एन इवेंट। अब कौन सा इवेंट है वो पता करना है, राइट। ठीक है, तो अपन चलता है सबसे पहला काम कि सर इस इनपुट को टारगेट करना पड़ेगा, इस इनपुट को पकड़ना पड़ेगा, है ना, कैप्चर करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू कैप्चर दिस इनपुट? सो फर्स्ट थिंग, पहले तो इनपुट को कैप्चर कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ इनपुट, है ना। इसके अंदर मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। बहुत बढ़िया। अब सिलेक्ट करना है तो सर सिंपल सिंपल इनपुट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपने इनपुट सिलेक्ट कर लिया। अब पता करना है कि वो बंदा, कोई भी बंदा आके टाइप कर रहा है उसको, तो आप सिंपली एक इवेंट लगाओगे, इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर, वापस से, राइट। अब इस पे इवेंट कौन सा है? तो देखो यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट इवेंट। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो इनपुट टेक्स्ट के अंदर, इफ यू वांटेड टू गेट द, मतलब उसका ट्रैक निकालना है आपको कि क्या लिख रहा है, कहाँ पे लिख रहा है ना, ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो यू हैव टू गो विथ इनपुट इवेंट। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। रिएक्ट में इसका नाम चेंज होता है, रिएक्ट में कुछ ऑन चेंज होता है, यहाँ पे ऑन चेंज थोड़ा सा अलग काम करता है। ऑन चेंज यहाँ पे
बेसिकली जब चेंज हो जाएगा, बाहर होवर करोगे तब वो क्लिक करेगा, राइट। यहाँ पे सिंपली आप इनपुट इवेंट के साथ चलोगे। ठीक है सर, इनपुट इवेंट लगाया आपने। अब ये फंक्शन मांगेगा कि भैया करना क्या है, जैसे इनपुट हो तो करना क्या है ये बताओ। तो मैंने बोला सिंपली देखते हैं पहले कि पता चल रहा है कि नहीं। तो मैंने लिख दिया सिंपली क्लाइंट इज टाइपिंग, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया। ट्रिपल ऐसे डॉट 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 क्लाइंट इज टाइपिंग लिख दिया, राइट। तो अब अगर अपन चलते हो यहाँ पे और सिंपली आपने कोई भी चीज लिखा तो आपको दिख रहा है जब भी मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दिस क्लाइंट इज टाइपिंग, मतलब मेरे को ये चीज तो पता चल रहा है सर कि ही इज टाइपिंग समथिंग, या कुछ भी उसने चेंज करा है इनपुट के अंदर। बात समझ आ रही है गाइस, यस और नो? यहाँ तक यस यहाँ सर। तक क्लियर है? ठीक यस है, सर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये जो इनपुट इवेंट है ना, मतलब जो भी इवेंट है बेसिकली, हमेशा कोई भी इवेंट आपको एक पैरामीटर पास करती है, राइट, जिसका नाम ही बेसिकली इवेंट है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये पैरामीटर हेल्प क्या करता है? ये पैरामीटर हेल्प करता है आपको ट्रैक रखने के लिए कि बेसिकली आपका इवेंट कहाँ पे ट्रिगर हुआ है, कौन सी जगह पे। जैसे कॉल, जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था उस चीज का कि डोरबेल बजा है, राइट। तो ये जो इवेंट है आपको बताएगा कि भैया डोरबेल बजा है, ये डोरबेल कहाँ पे है, कौन सी कंपनी का है, क्या चीज है, ये सारी डेटा ये आपको देता है, ये ई बेसिकली, राइट। तो मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए। लॉग करते हैं अपन इस ई को। जब भी वो दबाएगा तो मैं इस ई को चेक करूंगा कि भैया ये ई है क्या। तो मैंने लिखा, सपोज यहाँ पे आया मैं वापस और मैंने एस वगैरह कुछ लिख दिया, तो ये बता रहा है कि भैया एक इनपुट इवेंट ट्रिगर हुआ है। बात समझ आ रही है? अब ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसमें बहुत कुछ है, बबल्स है, कैंसिल बबल, ठीक है, ये सब छोड़ो, उतना देख मतलब अभी काम के लिए नहीं है। सर अंदर एक डेटा दे रहा है, डेटा क्या है सर? डी है ना। अगर मैं कुछ और लिख दूं, एस लिख दूं, तो इस बार डेटा सर एस है, उसने क्या ट्रिगर किया, क्या चीज दबाया, बेसिकली कौन सा लेटर उसने प्रेस की, राइट, वो चीज ये मेरे को दे रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक वेरिएबल लो और कॉन्कैटिनेट करते जाओ जो भी चीज वो डेटा दे रहा है, डेटा में जो भी चीज आ रहा है, राइट। ये तरीका है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप मान लो वो बैकस्पेस दबाया तो कॉन्कैट नहीं कर पाओगे आप फिर, राइट, वो प्रॉब्लम है। अब दूसरा एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ पे टारगेट नाम का कोई चीज है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट। सर ये टारगेट पे इनपुट पे मैं जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि कौन सी जगह से पर्टिकुलरली ये इवेंट हिट हुआ है, ये इवेंट कौन सी जगह से रिडायरेक्ट हो रहा है, बेसिकली ये वो चीज बता रहा है कि सर टारगेट है एक चीज, राइट। अब इस टारगेट के अंदर आप धीरे धीरे नीचे जाओगे, बहुत नीचे, तो आपको एक चीज मिलेगा, दैट इज डाउनवर्ड्स, यू विल सी वैल्यू। और वैल्यू ये वही चीज है जो चीज आपने यहाँ पे लिखा है। बात समझ आ रही है कि सर इसके अंदर एक टारगेट नाम से प्रॉपर्टी है बेसिकली, और उसके अंदर एक वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी है जो मेरे को डेटा दे सकता है इवेंट के अंदर, बेसिकली जो भी इवेंट आ रहा है मेरा इनपुट इवेंट ट्रिगर होकर आ रहा है वो चीज, राइट। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट था तो मैंने सिंपली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दिया, इस तरीके से कुछ लिखा। तो नाउ इफ यू सी दिस SUBHAM, बात समझ आ रहा है हाउ आई एम गेटिंग दिस? तो इस बार मेरे को डेटा मिल जा रहा है कि सर वो बंदा लिख क्या रहा है। बताओ भाई, ये चीज क्लियर है क्या करा है मैंने? यस सर। जब आप सर्कल वाला बनाओगे ना, जिन्होंने नहीं बनाया मैं बता दे रहा हूँ, जिनको अगर डिफिकल्टी फील हो रहा है, सर्कल वाला जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको ये इवेंट आपको ये भी बता देगा कौन सी जगह से टारगेट हो रहा है। मतलब मान लो कोई बंदा आके आपके सर्कल वाले में क्या था कि भैया कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को वो जगह पता करना पड़ेगा ना, वहीं तो सर्कल बनाओगे। तो इवेंट आपको क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई ऐसे भी कुछ चीजें देता है, वो बता देता है कि कौन सी जगह पे बेसिकली ट्रिगर हो रहा है ये इवेंट, राइट। वो चीज आपको देखना है थोड़ा सा, है ना, उसी पे तो मेहनत है, थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज है भैया कि यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज से लेट्स से वेरिएबल का नाम है सर्च क्वेरी, है ना। इनिशियली इस वेरिएबल को अपन क्या कर देंगे, एक मिनट देना guys। हाँ, तो इनिशियली अपन क्या करेंगे, इस वेरिएबल को खाली रख दिया अपन ने, एक स्ट्रिंग बेसिकली खाली स्ट्रिंग रख दिया, है ना। अब यहाँ पे चल के अपन क्या करेंगे, सर्च पैरम्स, सर्च पैरम ही लिखा था ना, SERCH, सर्च क्वेरी लिखा था, सर्च क्वेरी इक्वल टू, और अपन लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बात समझ आ रही है? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से सर मेरे पास डेटा आ जाएगा जो डेटा मेरे को चेक करना है। ठीक है, बात यहाँ तक तो साफ साफ है।
अब मुद्दा ये है कि यू हैव टू फिल्टर आउट करोगे कैसे? देखो डेटा किसके अंदर है, किसी को पता है डेटा किसके अंदर है, कौन सी एरे के अंदर डेटा है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स एरे के अंदर सर डेटा है, राइट? सो वी आर प्रोडक्ट्स के हैविंग, अंदर। हाँ एग्जैक्टली, वी आर हैविंग डेटा इन प्रोडक्ट्स एरे। तो किसी तरीके से प्रोडक्ट्स में जो मेरा टाइटल है उस चीज को इस चीज के साथ फिल्टर कर दे तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? तो अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लेट, एक नया सा वेरिएबल ले लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका फिल्टर्ड प्रोडक्ट, राइट? फिल्टर्ड प्रोडक्ट ऐसे कुछ लिख देते हैं, इक्वल टू, मैंने लिखा कि भैया प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा है तो अपन लिख देते प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, मेथड हमारा फिल्टर वाला जो हमने देखा था, राइट? ये देता क्या है बेसिकली, सर वैल्यू देगा। अब वैल्यू ही मेरे को चाहिए बेसिकली, तो मैंने लिखा वैल डॉट, एक काम करते हैं, हाँ वैल डॉट, और इसके अंदर जो भी टाइटल है, टाइटल क्वेश्चन मार्क के साथ ही चलता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क डॉट वैल डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट टू लोअर केस, you know what this lower case will do? ये लोअर केस क्या करेगा, किसी को पता है? सर तो उसको सब लोअर केस में लोअर कन्वर्ट कर केस। देगा कैसे भी वो, सारे के सारे एग्जैक्टली लेटर्स। जो भी डेटा आएगा उस चीज को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, राइट? यहाँ पे नहीं लिख के ये सारी चीजों को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, इससे बेटर है कि मैं यहाँ यहीं पे लिख, ऑलराइट? सर ये तो मैंने क्वेश्चन मार्क किस चीज के लिए? क्वेश्चन मार्क, मैं चेकिंग कर रहा हूँ कि भैया उसमें वैल्यू, मतलब मेरे पास वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही, समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि वैल्यू मेरे पास अनडिफाइंड आ गया, हो सकता है एम्प्टी एरर है, राइट? कुछ डेटा आया ही नहीं और उस टाइम कोई सर्च कर रहा है ना? मान लो प्रोडक्ट्स का डेटा आया ही नहीं मेरे पास इन केस, राइट, किसी तरीके से एपीआई की दिक्कत से, और उस टाइम पे कोई सर्च कर रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को ये चेक करना पड़ेगा ना कि भैया अनडिफाइंड ना आ जाए, समझ रहे हो? अनडिफाइंड आ जाएगा तो फिर एरर देगा, जिसके कारण पहले से मैं चेक कर रहा हूँ बस, और कुछ। टर्नरी ऑपरेटर जैसे यूज करते थे ना, क्वेश्चन मार्क और कोलन, वही चीज है यहाँ पे, बस क्वेश्चन मार्क को यूज कर रहा हूँ मैं चेक करने के लिए इनिशियल वैल्यू, है ना? तो अपन ने वैल्यू डॉट टाइटल डॉट इसको लोअर केस कर दिया, और इसके बाद अपन को क्या करना है, डॉट चेक करना है कि इसमें कोई चीज इंक्लूड्स कर रही है क्या। देखो इंक्लूड्स यूज होता है, क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे अपन चलते हैं, थोड़ा सा इसको हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको इंक्लूड्स कहता क्या है। इंक्लूड्स कहता है कि कहीं भी कोई भी सबस्ट्रिंग अगर मैच कर जाए, राइट, अगर कोई भी चीज अगर मैच कर रही है अंदर मेरे, मान लो कोई आपके पास स्ट्रिंग है, सपोज देयर इज समथिंग, आपने लिख रखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, या आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग पे मान लो कॉलेज आ रहा है, किसी तरीके से आपको चेक करना है कि उस स्ट्रिंग में कॉलेज मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब उस स्ट्रिंग में कॉलेज है कि नहीं, कोई सब स्ट्रिंग है कि नहीं कॉलेज नाम से। तो जिस पे ये डेटा मैच कर जाएगा उसको, उसके लिए रिजल्ट ट्रू, ट्रू भेज देगा कि भैया ट्रू स्टेटमेंट है ना? तो सिंपली अपन यहाँ पे वही चीज करेंगे, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं इसको डॉट टू लोअर केस, डॉट टू लोअर केस फिलहाल के लिए, है ना? तो मैं बोलता हूँ कि जिसका मैच कर जाए सर्च क्वेरी के साथ उस चीज को आप रिटर्न कर दो फिल्टर प्रोडक्ट्स के अंदर। बात समझ आ रही है क्या करा है मैंने, कि भैया जिनका भी मैच कर जाए सर्च क्वेरी के साथ टाइटल, उस चीज को आप सिंपली रिटर्न कर दो। अब रिटर्न करने के बाद क्या करना है, इस रेंडर प्रोडक्ट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज दिखाना भी तो पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ सिंपली रेंडर प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स में इस बार मैं भेजूंगा फिल्टर प्रोडक्ट्स। अब अगर चले वापस कुछ और डेटा लेकर आते हैं, ऐड मोर कर लेते हैं अपन यहाँ पे, और भी ऐड मोर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मेंस, राइट, MENS। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है अब, कि सर अब सिर्फ मेरे पास मेंस वाले डेटा आ रहे हैं, दिख रहा है सब सारे मेंस जो भी है क्लोथिंग्स वगैरह, वो सारी चीजें आ रही है ना? मैंने लिखा शर्ट, तो यू विल सी ओनली यू आर गेटिंग द शर्ट, राइट? यहाँ पे टी शर्ट है तो बेसिकली यू आर गेटिंग द शर्ट, राइट? इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप बैक पैक देखना चाहते हो तो सीधा लिख दो बैक पैक, यू आर गेटिंग द बैक पैक। बात समझ आ रहा है, यस और नो? बताओ। यस सर। यस क्लियर है सर। ये चीज, किसी को, हाँ बोलो, किसी को डाउट है इस पे? चलो, आई गेस नो वन इज हैविंग डाउट, ऑलराइट। तो ये चीज है हमारा, है ना? अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसा पेज एक डिजाइन कर लेना, है ना, जिसपे एक और चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्या इम्प्लीमेंट करोगे, कैटेगरीज।
है ना, हमारे पास कैटेगरीज मिलता है क्या, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं एक बार फोटो। कैन वी गेट कैटेगरीज, यस यू विल गेट कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज है हमारे पास, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, राइट। आई वांट समथिंग लाइक यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होना चाहिए। जब भी फ्री टाइम मिला आप इस पे काम करोगे, बता दे रहा हूँ, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होना चाहिए जो कैटेगरीज को दिखाएगा, मेंस क्लोथिंग जो भी था, वुमेन्स क्लोथिंग वगैरह, ये चारों कैटेगरीज, राइट। नाउ जब भी आप उस कैटेगरी पे सिलेक्ट करोगे, उसके बेस पे डेटा फिर चेंज होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, जैसा आप Amazon वगैरह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हो फिल्टर करने के लिए, वो चीज चाहिए मेरे को, है ना। ये अब आप सोचोगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलो, आई गेस एपीआई मोस्टली लोगों को क्लियर होगा, राइट। अब एक पॉइंट है, हम्म, और गाइस, कैन वी हैव 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक? 5 मिनट ब्रेक ले क्या? हेलो, यस सर। बोलो बोलो, सारे लोग रेडी हो? श्योर, ओके। ओके, देन विल मीट एट 24 हो रहा है, 30 पे मिलता है, ठीक है। ठीक है, 30 पे मिलते हैं, और बेसिकली उस पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो आराम से, क्योंकि इसके बाद टॉपिक थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। ठीक है, चलो।
हेलो एवरीवन, सब आ गए वापस? हेलो हेलो। हेलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब अपन देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस, यस ठीक है। अब सर, हमें प्रॉमिस तो समझ आ गया, राइट? एक प्रॉमिस का एक एडवांस कंसेप्ट है ना? जो चीज मेजरली, देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप एक्चुअली में जब आप काम करोगे डेवलपमेंट वगैरह पे, है ना, तो सिंपली इस चीज से काम नहीं बनने वाला। अब क्यों नहीं बनने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि रीजन ये है कि इस पे बस आप एक चीज को हैंडल करना समझ रहे हो। आप एक बार एपीआई हिट करना समझ रहे हो कि एक बार एपीआई हिट करा और उसके बाद डेटा आया, जो भी आया बेसिकली, राइट? वो तरीका है। बात यह है कि जब प्रॉमिस के साथ डील करते हो या जब भी आप डेटाबेस हिट करोगे, भाई पता नहीं आप डेटाबेस कैसा बन रहा है, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जब भी आप कोई बड़ी डेटाबेस हिट करोगे, है ना, तो वहां पे ना एक एपीआई हिट करने के बाद आपको सारी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। यू वॉन्ट गेट एवरीथिंग, है ना? हो सकता है एक हर एक मतलब स्कीमा मॉडल बहुत सारे बनते हैं, राइट? हर एक चीज का अलग अलग मॉडल बनेगा। कमेंट सेक्शन का अलग, लाइक सेक्शन के अलग, राइट? किसी और सेक्शन के लिए अलग कमेंट्स बनेंगे। गेम वगैरह होगा तो उसके लिए अलग कमेंट्स बनेंगे, राइट? कमेंट उसके लिए अलग मॉडल बनेगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट सेक्शंस बनेंगे। अब आप एक एपीआई हिट करोगे तो वो एपीआई आपको क्या देगा? वो एपीआई आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स देगा, लिस्ट ऑफ एपीआईज देगा कि भैया अब इनमें क्या चाहिए, उन सारी चीजों को निकाल लो। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मेरे पास एक एपीआई है जो एकदम मोस्टली, मेरे को तो बहुत पसंद है ये एपीआई, कि मोस्टली ये ना आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देता है कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। तो उसका नाम है पोकी एपीआई। मेरे को नहीं पता अगर आप लोगों ने काम किया है इस पे, है ना? एक रेस्टफुल एपीआई है बेसिकली। सर्वर ओवर 100 बिलियन एपीआई कॉल्स ईच मंथ, राइट? तो बेसिकली समझ ही रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये एपीआई बेसिकली। और ये आपको डेटाबेस जैसा स्ट्रक्चर भी देता है कि भैया इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें, राइट? मैं बात क्या कर रहा हूँ, जब आप किसी एपीआई को हिट कर रहे हो, राइट, मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, लेट मी शो यू। जैसे आपने किसी एपीआई पे हिट करा, जैसे इस पोटेटो को हटा के इस एपीआई को, पोकेमॉन वाला एपीआई को हिट करा, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसने क्या डेटा दिया। इसने दिया एक रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक यूआरएल दे रहा है, नेम के साथ एक यूआरएल दे रहा है। सर ये यूआरएल क्या है? इट इज नॉट एन इमेज यूआरएल, ये एक एपीआई है। वापस से समझ रहे हो? तीन नेस्टेड एपीआईज है। अब वो एपीआई आपको और डेटा दे रहा है, समझ रहे हो? अब क्या हो रहा है इस पे कि ये एक बल्बासौर नाम का एक पोकेमोन है। अब उसका डेटा के लिए उसने आपको एक और एपीआई दे दिया, बोला भैया आपको अगर बल्बासौर चाहिए तो आप इस एपीआई को हिट करो, है ना? आपको अगर वेनसौर जो भी है नाम, चार्मेंडर वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको और एपीआई को हिट करना है। तो बात यह है कि आप सिर्फ प्रॉमिस और डॉट देन के साथ ये चीज हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे 20 एपीआई, फिर वापस एक एपीआई हिट करोगे उसके बाद वापस से आपको 20 एपीआई अंदर इंटरनली हिट करना पड़ेगा, नेस्टेड एपीआई है, राइट? तो ये सारी चीजों का हैंडल कैसे करते हैं? तो ये सारी चीजों के लिए कुछ कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट देता है। पहला मेथड है प्रॉमिस डॉट ऑल। दूसरा मेथड है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, ठीक है? तीसरा मेथड है डॉट एनी। और चौथा मेथड है डॉट रेस। डॉट रेस। अब सर ये मेथड्स है क्या? देखो, बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द केसेस पे वी आर गोइंग विद प्रॉमिस डॉट ऑल। ऑल सेटल, एनी और रेस ये सब अलग अलग कंडीशन पे यूज होती है। ऑल क्या कहता है? प्रॉमिस डॉट ऑल करता है, बोलता है कि भैया आपके पास अगर मल्टीपल प्रोमिसेस है तो आप एक काम करो, वो प्रोमिसेस को कॉल करो और मेरे को दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा सिचुएशन। प्रॉमिस डॉट ऑल कहता क्या है कि आई विल रिटर्न एन एरे, है ना? या जो भी प्रोमिसेस आप भेज रहे हो, मान लो P1 प्रॉमिस है, P2 प्रॉमिस है, P3 प्रॉमिस है, ऐसे करके P20 तक प्रोमिसेस है। सारे प्रोमिसेस का एक एरे स्ट्रक्चर बनाओ और मेरे को दे दो, ठीक है? जब भी ये प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रोमिसेस विल बी रिजॉल्व्ड, देन आई विल गिव यू द आउटकम। प्रॉमिस डॉट ऑल कहता है कि जब सारी प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएगी तब मैं आपको आउटकम दूंगा। अगर एक भी प्रॉमिस में एरर आया तो मैं वहीं ब्रेक कर जाऊंगा, वहीं एरर दे दूंगा आपको, ठीक है? प्रॉमिस डॉट ऑल तभी काम करता है जब सारी प्रोमिसेस आपका फुलफिल्ड है, सारी, P1 से लेकर P20 तक हो या 1000 तक हो। ये चीज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरा है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल।
ऑल सेटल का काम क्या है, थोड़ा सा अलग है ऑल से। ये भी एरे में ही बोलता है कि एरे में प्रोमिसेस दे दो मेरे को, P1 P2 P3 ऐसे करके। अब मैं रिटर्न जो करूंगा, बेसिकली जो चीज आपको रिटर्न करूंगा, वो चीज इधर प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हुआ तो भी मैं रिटर्न करूंगा, रिजेक्ट हुआ तो भी रिटर्न करूंगा। जब सारे लोग सेटल हो जाएंगे, कि हो सकता प्रॉमिस P1 पे एरर एरर आ रहा हो, P2 पे ना आ रहा हो, राइट, तो सारी चीजों को ये आपको आउटकम देगा। एनी क्या कहता है, एनी कहता है कि पहला वाला प्रॉमिस को मैं आपको रिटर्न कर दूंगा अगर इधर केसेस कि वो भैया रिजॉल्व है या वो रिजेक्ट है, राइट। और रेस क्या कहता है, रेस कहता है, रेस से बात समझो कि ये रेस की तैयारी में है भैया जीतने की, तो इसको जो पहला प्रॉमिस रिजॉल्व मिलेगा बस वही रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों, ये चारों टॉपिक्स पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, रेस और एनी, राइट। इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इनके ऊपर, राइट, तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब चलते हैं अपन अपने काम पे कि प्रॉमिस डॉट ऑल या ये सब चीजें है क्या। मान लो जैसे हमारे पास हमने एपीआई देखा, ये वाला एपीआई, बात समझ आ रहा है, ये वाला एपीआई दे क्या रहा है, सर एक एपीआई हिट कर रहे हैं तो सर 20 एपीआई और आ जा रहा है, राइट, यही तो हो रहा है। तो मान लो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया वापस से यहाँ पे, राइट, इस बार मैं इसको असिंक अवेट से दिखाऊंगा आप लोग, राइट ना, वो फंक्शन, और ये फंक्शन फेच कर रहा है बेसिकली FETCH फेच डेटा, डेटा ही फेच कर रहा है। अब मैं इस पे असिंक अवेट यूज करना चाहता हूँ। असिंक अवेट है क्या, असिंक अवेट एक सिंटैक्स शुगर है किसका, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए। मतलब इंटरनली आप प्रॉमिस को ही हैंडल करो, इसीलिए मैंने आपको फेच दिखाया है, ठीक है। असिंक अवेट इंटरनली प्रॉमिस को ही हैंडल करेगा, ये रिटर्न भी वही फेच को ही करेगा। मैं लिखता हूँ सिंपली यहाँ पे लेट रेस्पॉन्स, सिंपली रेस्पॉन्स लिखता हूँ इक्वल टू, आपने लिख दिया फेच। अब फेच के अंदर पहला चीज सर वो यूआरएल पास करना पड़ेगा, राइट। तो यूआरएल मेरा ये नहीं था, पोकेमोन 1 नहीं था, पोकेमोन था, राइट, सारे डेटा के लिए। अगर आप सिंपली इस चीज को लॉग करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट समथिंग, इसको हटा देते, इसको भी हटा देते अपन, इसको भी हटा देते हैं, इस कंट्रोल शिफ्ट आई, और कुछ आ ही नहीं रहा है, दिख रहा है आपको, एक मिनट, चल रहा है ना मेरा पोर्ट वगैरह, हाँ बोलो। सर कॉल नहीं करा शायद अभी। अच्छा हाँ, कॉल नहीं करा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, हमने इसको कॉल ही नहीं करा है, सही बात है। तो इसको कॉल नहीं करा है, तो अब देखो आप एक चीज देख रहे हो कि सर वही चीज आ रहा है, पेंडिंग प्रॉमिस जा रहा है, पेंडिंग पे आ रहा है प्रॉमिस, राइट। नाउ इफ आई राइट ओवर हियर फर्स्ट थिंग अवेट, जैसे अवेट लगाया तो ये रेड सा मार्कर आ गया, बोल रहा है कि सर टॉप ऑफ द फंक्शन जो है, जहां पे भी आप अवेट लगा रहे हो तो उसका टॉप फंक्शन पे आपको असिंक लगाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ क्या है ये चीज। बात कर रहे हैं जब भी आपको कोई चीज के लिए वेट करना है तो सबसे पहला चीज है आपको उस लाइन पे, जैसे ये वाला मेरे को एक रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक अवेट लगा दिया कि भैया रुके रहो जब तक ये चीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, राइट। अब अवेट का एक चीज है कि अवेट जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा फंक्शन को बताना पड़ता है जावास्क्रिप्ट को कि भैया ये एक असिंक फंक्शन है, और पता नहीं मैं कहीं पे तो, मतलब कहीं पे तो मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ या कोई एक्सपेंसिव टास्क होगा जो टाइम लेगा। अब कौन सी जगह पे एक्सपेंसिव टास्क होगा वो चीज डिटरमाइन करता है अवेट कीवर्ड, कि भैया ये चीज मेरा अवेट कराएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो कि मेरे पास सर एक रेस्पॉन्स आ रहा है वापस से वही चीज जो मेरा पहला दिन पे आ रहा था, अगर आप याद करो फेच के साथ जो पहला दिन था वही चीज मेरे को यहाँ पे ये रीडेबल स्ट्रिंग दे रहा है, राइट। अब ये कहता गया है कि भैया आपको अगर वापस डेटा चाहिए तो वापस एक प्रॉमिस लगाना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉमिस के डेटा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, सपोज मैं कॉन्स के साथ चलता हूँ, कॉन्स डेटा इक्वल टू, मैं लगा दिया अवेट, और जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है डॉट जेसन, फिर इसको जेसन में कन्वर्ट कर लो, तो दिखेगा आपको डेटा। मैं अगर सिंपली इस डेटा को लॉग करूं, ठीक है ना, अगर सिंपली मैं इस डेटा को लॉग करूं तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर डेटा आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर रिजल्ट्स है। अब रिजल्ट्स में 20, मतलब एरे है एक जिसका लेंथ 20 है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें यूआरएल्स एपीआईज दिए हुए हैं। बात समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे एपीआई दिए हुए हैं, राइट। अब आपको हर एक एपीआई को क्या करना है, आइटरेट करना है पहली बात तो इस रिजल्ट्स को, और उसके बाद हर एक यूआरएल को हिट करना पड़ेगा, हर एक यूआरएल को एक प्रॉमिस की तरह हिट करना पड़ेगा, राइट। तो करोगे क्या, बताओ फटाफट, क्या करें यहाँ पे। हर एक एपीआई को वापस हिट करना है, करोगे क्या। तो उसमें यूआरएल पे फिर से एक वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, देखो कौन से प्रोमिसेस लिख देते हैं अपन यहाँ पे, प्रोमिसेस, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोमिसेस को हिट करेगा, राइट, मल्टीपल प्रोमिसेस ये करेगा आउटकम। तो मैंने लिखा डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट
रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, मैं सिंपली आपको दिखा दूं। चलो आप पहले आपको दिखा देता हूँ मैं डेटा में आ क्या है, समझ जाओगे क्या चल रहा है। सर मैंने बोला कि पहले डेटा के रिजल्ट्स के अंदर तो चलना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप इस यूआरएल तक पहुंच पाओगे, राइट। तो मैंने क्या करा, पहले इस रिजल्ट को तोड़ा, राइट, डेटा डॉट रिजल्ट लिख के, पहला चीज, ठीक है। अब ये डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट रिजल्ट लिखा। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क डॉट मैथ। बात सही है, वैल्यू लगाया हमने, बाहर आकर वैल्यू को देखा, लॉग करा सिंपली वैल्यू को। सर वैल्यू में आ क्या रहा है, तो आप अगर देखोगे इस चीज को, तो नाउ दिस टाइम व्हाट यू आर गेटिंग, वैल्यू लॉग क्यों नहीं हो रहा है, कैंसिल डॉट लॉग क्वेश्चन मार्क डॉट, एक मिनट, रिजल्ट्स एस है क्या, रिजल्ट्स होगा एस है शायद, हाँ ये तो रिजल्ट्स है एस है बेसिकली। तो आपको दिख रहा है कि भैया सर यहाँ पे यूआरएल आ रहा है सारे, राइट, बहुत 20 यूआरएल आ रहे हैं अलग अलग, सबका नाम के हिसाब से, बल्बसौर, ईवीसौर जो भी है, वेन्यूसौर, चारमेंडर, बेसिकली सबका एक एक यूआरएल आ रहा है। अब इस यूआरएल को वापस से आपको हिट करना पड़ेगा, है ना। तो हिट कैसे करोगे, तो मैं लिखता हूँ सिंपली रिटर्न, इसके अंदर सब वापस से फेच, सर यूआरएल हिट करना है किसका, वेल डॉट यूआरएल, मिल जाएगा मेरे को यूआरएल। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद अपन ने वही चीज लगा दी, सर देन लगा दिया एक, और ये देन मेथड करेगा क्या, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और डॉट देन लगाया वापस, और इसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वही तो है मेरे डेटा, इसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वही तो है मेरे डेटा, रिस्पॉन्स। कोई गड़बड़ी है क्या, यहाँ पे एरो नहीं लगाया बस। तो अगर आप चलोगे इस बार, सो नाउ दिस टाइम यू आर गेटिंग हर एक इसका मतलब बेसिकली जो भी नाम था बल्बसौर का पूरा डेटा आ रहा है पहले वाले पे, राइट। उसके बाद आप अगर देखोगे नीचे वाले पे, तो उस हिसाब से कैटरपाई जो भी है बेसिकली उन लोगों का डेटा आ रहा है, एक एक करके सारे सारे लोगों का डेटा आ रहा है। बात समझ आ रहा है, क्या करा है मैंने यहाँ पे, अब मल्टीपल प्रोमिसेस चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं ये प्रोमिसेस को, क्या है ये सर प्रोमिसेस, सो इफ यू वांटेड टू सी व्हाट इज दिस प्रोमिसेस, यू विल नो। इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ मैं रेस्ट को, है ना। अब आप देखो ध्यान से, सो यू कैन सी कि सर 20 प्रोमिसेस आ रहा है, दिख रहा है आपको कि एक एरे के अंदर स्टोर्ड है सर, 20 प्रोमिसेस रिटर्न आ रहा है मेरे पास, है ना। अब ये चीज बाहर दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये प्रोमिसेस दिख ही नहीं रहा है। अब करे क्या, अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए आया है प्रॉमिस डॉट ऑल। जब आपको मल्टीपल प्रोमिसेस के लिए वेट करना पड़ रहा है, राइट, तब आप यूज करते हो प्रॉमिस डॉट ऑल। करते कैसे हैं, सिंपल। यहाँ तक गाइज ये मेरे को बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या चल रहा है इस पे, यस और नो। हाँ ये कोड सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला कोड या पहले वाला, पहले वाला कर देना से। पहले वाला फिर कंट्रोल जेड करके लाना पड़ेगा, चलो ठीक है ना, दोनों कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हमने इस टाइम अब एक प्रॉमिस बेसिकली ये चीज निकाला, राइट। अब अगर आप देखोगे, मैंने जब दिखाया आपको वो जो प्रोमिसेस दे क्या रहा है, तो सर वो उन पे पेंडिंग प्रोमिसेस है, मेरे को सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व चाहिए, तो करे क्या, तो अपन प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ चलेंगे। तो मैं लिखूंगा पोकेमॉन डिटेल्स, है ना, मैं लिख दिया सिंपली पोकेमॉन डिटेल्स इक्वल टू, अपन ने लिखा ये चीज, और इसके बाद अपन ने लगाया अवेट। अब यहाँ पे लिखना है आपको प्रॉमिस, कैपिटल प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, ये आप समझ सकते हो फंक्शन को बेसिकली, राइट, या ऑब्जेक्ट को बेसिकली, है ना। फंक्शन को नहीं, ऑब्जेक्ट को बेसिकली कॉल किया जा रहा है, राइट। अब मैंने लगाया डॉट ऑल कि भैया प्रॉमिस डॉट ऑल लगाओ, है ना। और उसके बाद आपने लगा दिया सारी प्रोमिसेस को, जो भी प्रोमिसेस हमारे पास आ रही है उनको दिखाओ क्या है ये प्रोमिसेस। अब अगर सिंपली आप लॉग करोगे पोकेमॉन डिटेल्स को, नाउ यू कैन सी, there you go, so you are getting all the data in a single basically promise। अब यहां से अब आप डेटा निकालो, अब यहाँ से डेटा निकालो, नाम बल्बसौर है तो निकालो इसका डेटा, राइट। या कोई भी चीज आपको चाहिए बेसिकली, उसका हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, स्टैट्स चाहिए, सारी चीजों को नहीं निकालना है, कुछ ही चीजों को निकालना है जो मेरा काम आए, वो चीजों को आपको निकालना है डेटा को, और फिर दिखाना है डेटा को। बात समझ आ रहा है गाइस क्या चल रहा है इस पे। मान लो जैसे सिंपली मैं बोलता हूँ कि इसका नाम निकालना है, मेरे को सारा चीज नहीं निकालना है सर, मेरे को बस नाम निकालना है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, इसका नाम है कहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर होगा मेरे पास एक नेम दिख रहा है बल्बसौर, पहला वाला, राइट।
तो इसके अंदर एक नाम होगा इस तरीके से। अब जब भी डेटाबेस से कोई चीज आता है ना, तो इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आता है, बहुत चीजें अंदर अंदर होती है, राइट। अब उस चीज को निकालना बड़ा दिक्कत होता है। यही चीज तो मेन काम है कि निकालोगे कैसे। तो मैंने क्या करा, इस रिटर्न की जगह पे यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि भैया रिटर्न करना आप क्या, नेम रिटर्न करना। अब नेम आ किसके अंदर रहा है, तो हमने देखा कि सर रेस्पॉन्स के अंदर आ रहा है, उसके अंदर एक फॉर्म नाम से कुछ आ रहा है, फॉर्म ऑफ जीरो लिख दिया मैंने इंडेक्सिंग करके, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क डॉट नेम लगा दिया। बस नेम चाहिए अगर इन केस, राइट। सो नाउ इफ यू गो, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग टाइप ऑफ जीरो, यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं अपन, फॉर्म्स होना चाहिए राइट। अच्छा फॉर्म्स होना चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक था। तो ये चीज आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो कहाँ गया, अच्छा दिख तो रहा है वैसे। देखो अब मेरे पास आउटकम क्या आ रहा है, सिर्फ नेम्स निकल निकल के आ रही है, दिख रहा है आपको ये चीज। मैं सारा डेटा नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलरली कुछ ही डेटा निकालना चाहता हूँ। मैं हो सकता है इमेज निकालना चाहूँ इसके बाद, राइट। उसके बाद मैं कुछ और चीज निकालना चाहूँ। तो इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है गाइस, यस और नो, ये बताओ मेरे को पहले। हाँ सर। यस। बहुत बढ़िया, एक मिनट। तो एक बात बताओ, इस तरीके से आप सारा डेटा निकाल पाओगे, हाँ या ना, पहले ये बताओ। सारा डेटा अगर मैं निकालने बोलूँ, जैसे मान लो यहाँ पे को ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा जगह पे कौन कौन सी चीज है। जैसे अगर आप देखोगे एक एक प्रॉमिस पे एबिलिटीज आ रही है, नाम आ रही है, मूव्स आ रहे हैं बेसिकली उसके, राइट। सारा डेटा तो नहीं निकालना, मेरे को कुछ कुछ चाहिए, स्पेक्स चाहिए बेसिकली, सॉरी स्पीसीज, कौन कौन सा स्पीसीज है ना। स्पिरिट्स में एक आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको इमेजेस मिल जाएंगे, राइट। फॉन्ट डिफॉल्ट ये वाला शायद इमेज है इसका, अगर मैं आपको दिखाऊं इस चीज को ओपन करके। अब इसको आपको आइट्रेट करके निकालना पड़ेगा, हो सकता है कोई चीज एरे के अंदर हो तो आपको आइट्रेट करके निकालना पड़े। ये देखो इमेज बेसिकली, राइट। तो इस तरीके का इमेज होगा, कहीं पे इसके कुछ कुछ और होगा। अच्छा बेस एक्सपीरियंसेस होगा, हाइट और वेट निकालना है, वेट निकालना है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। निकल जाएगा यस और नो, पहले ये बताओ। बोलो बोलो फटाफट, क्या निकलेगा। यस सर। निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। निकल इसको जाएगा। निकालना है, फिर उसको उस चीज को दिखाना है, राइट। अब मैं इसी एपीआई पे, अब ये एपीआई आप देखोगे ध्यान से, एपी एपीआई पे मैं एक प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ बेसिकली, राइट। लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट फर्स्ट, राइट। सो नाउ we have a project named Pokemon, ये रहा। बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, देखो मजा आएगा इस पे काम करने में, मजा आएगा। मैं आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता हूँ कि इफ यू वांटेड टू वर्क विद टू पीपल्स यू कैन वर्क विद टू पीपल्स, राइट। लेकिन ये चीज चाहिए मेरे को नेक्स्ट दिन, मैं फिर कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि सर ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, है ना। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं भूल गया, आई डोंट वांट लिसन टू दोज थिंग्स, राइट। नाउ ये चीज मैं वहीं से निकाला हूँ। अगर आप देखोगे नाम वगैरह टाइप्स वगैरह उस पे आ रहे थे, टाइप्स वगैरह, हाइट वेट आपको दिख रहा होगा, अटैक डिफेंस ये सारी चीजें, राइट। इस तरीके का कुछ वेबसाइट आपको दिखेगा, है ना। जब आप लोड मोर बटन पे क्लिक करोगे तो इट विल लोड सम मोर डेटास, दिख रहा है आपको, इट इज गोइंग टू लोड सम मोर डेटास, राइट। तो यू कैन सी, अगर वापस से लोड मोर पे अपन ने क्लिक करा तो यू विल सी दिस लोड सम मोर डेटास, राइट। नाउ यू कैन सर्च ओवर हियर ऑल्सो कि कौन सा टाइप का, मैंने बोल दिया बी यू लिख के कुछ भी, तो बी यू लिख के जो भी डेटा है वो चीज ये सर्च करके ला देगा आपके पास, राइट। ठीक है। अगर मान लो और भी कुछ देख लेते हैं, पी से देख लेते हैं कोई पोकेमोन है क्या, तो अपन पी से भी निकाल सकते हैं जो भी है बेसिकली, राइट। ये सारी चीजें हैं। दूसरा इट कैन फिल्टर्ड बाय ग्रास, ग्रास टाइप के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, पॉइजन टाइप के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, नॉर्मल टाइप के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, वाटर टाइप के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, यू कैन फिल्टर इट आउट ऑल्सो। सो ये टास्क है, बन जाएगा यस और नो। यस सर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आई वांट यस दिस। सर। नेक्स्ट दिन मेरे को ये चीज चाहिए, राइट। ये चीज आप मेरे को करके दिखाओगे, है ना। और कोई टास्क देना है बताओ, ट्राई करेंगे, नहीं होता है। ऑलमोस्ट सारे सर ब्रह्मास्त्र अस्त्र मैंने आपको दे दिए हैं, महाभारत में लड़ना आपका काम है। बोलो क्या बोल रहे हो आप, 582 लास्ट पे।
ट्राई करो, दिक्कत आएगा तो मेरे को एक बार पिन करना है ना, फिर बात करेंगे इसका लेकर। हाँ ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट दिखाना है बताओ, टाइम है इतना, और एक प्रोजेक्ट बनाओगे? मसला बहुत है हमारे पास। हाँ नो सर, और नहीं सर, काम होता है सर वैसे भी बहुत सारा। सर ये एक भी ही तो होता काम ही है। अच्छा तो कोड ठीक भेज है चल, दीजिए वो वाला। ठीक है चलो, मैं दोनों कोड एक बार निकाल लेता हूँ, है ना। और सर कोड, आप हम्म, ये जो क्लास है सर, अगर साथ ही साथ अपलोड हो जाए तो सर ऐसा होता है, देख लेते हैं शाम को या एक दिन बाद, तो सही रहता है। हाँ वो सही बात है। चलो मैं एक बार पिन करता हूँ, है ना पीयूष सर को, ठीक है। इस चीज को कॉपी करना है, भेजू कहाँ मैं कोड, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये बताओ। यहाँ भेज दूँ? सर व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे मैं तो हुई नहीं आप लोगों के साथ। तो यहीं भेज दो सर। यहीं भेज दे रहा हूँ ना। ये पहला वाला है ना, ये वाला निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत है इस पे तो। ये रहा दूसरे वाला, ठीक। HTML पेज भी भेजना है क्या? दूसरे वाला। ठीक है, मैं हाँ पीयूष सर को बोल दूंगा ग्रुप पे कनेक्ट करने के लिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने दोनों कोड भेज दिया, देख लो कोड निकल जा रहा है ना यहाँ से। और गाइस, सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट दिन अपन शुरू कर देंगे सीधा सीधा रिएक्ट, है ना, जिसपे हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 3-4 ही दिन है, जितना हो सकता है मैं रिएक्ट पे पुश कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन अपन शुरू करेंगे रिएक्ट पे, मंडे को। और आई वांट कि आप लोग ये टास्क कर लो एटलीस्ट, क्योंकि रिएक्ट वहाँ पे बहुत काम आएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल, है ना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।